चंद्रमा मनसोजादिचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राणशमुख अग्निन जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भव सिंधु सागर से उबारती, भव सिंधु सागर से उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को निषद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ को निषद मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सार भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या हे त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आराध्यं जलेन शीतले गणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम। ओम जग्रेन जगमय जंत देवस्थान धर्माण प्रथमान्ना सन्ना देहनाकं महिमानः सजंत्र यदर पूर्वे
साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजातिकरवेलरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः ग्रहाणा परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी जितने भी जन खड़े हुए हैं पंडाल में बैठ जाएंगे और हमारे आज के जो अतिथि जन हैं मैं निवेदन करूं पूज्य देवी जी से आप सभी पटका प्रसादी ग्रहण करते हुए श्री राधे। सभी पटका प्रसादी ग्रहण करेंगे। हमारे अरूप राय जी और रमाकांत जी, बनुश्री जी, शिप्रा जी, डियर विकास चंद्र बोस जी, मैं सभी से निवेदन करूं पूज्य देवी जी सभी को पटका प्रसादी अर्पण करते हुए बोलिए बांके बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आइए कुछ ही क्षण में आप हम सभी आज बाल कृष्ण लाल के प्राकट्य उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। आज कथा के चतुर्थ दिवस में आप हम सभी प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। ठाकुर जी की बड़ी दिव्य अनुकंपा, बड़ी कृपा से यह अवसर आप हम सभी को प्राप्त हुआ है। आइए अब आप हम सभी दिव्य बिहारी जी की कथा आप हम सभी श्रवण करें। नारायण सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। जय राधे, श्री राधे राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय राधे राधे, हल्का सा बता दीजिए, श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राधे, जय राधे। नमो भगवते
नमः। अज्ञानतिमिरानिधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलधाम महेम शैलाभ देहम तनुजीवन गृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वाणिरानामधीशम रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। हे प्रभु मोहिना बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाय। आए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोली श्री राधा रमण लाल की जय हो। शिवा के बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले
मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम का आश्रय लेते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर प्रभु के पावन नामों को गाते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। प्रभु से सभी भाव से कहिए, प्रार्थना करते हुए, हे नाथ, आपके बिना हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। जय हो ताली बजाते हुए सभी भाव से प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। ओ प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ी दर तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मैं तो आन पड़ी दर तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा
जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर तन पाया। तेरी कृपा से नर तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे नंदलाल सवरिया मेरे। ए तूने किए उपकार घनेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ अब आ जाओ। प्रभु आ जाओ अब आ जाओ। हरि आ जाओ अब आ जाओ। हरि आ जाओ अब आ जाओ। अब और न हमको तरसाओ। अब और न हमको तरसाओ। दिन बीते रैन घनेरे नंदलाल सवरिया मेरे। हे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। हे नंदलाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। हे गोपाल सवरिया मेरे। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके सभी कहिए, मेरा कोई ना मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। हे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। हे गोपाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रमण लाल की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए
सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरी सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस की मंगलमय कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। विगत 3 दिनों से हम आप सभी भगवान की मंगलमय कथाओं को सुनते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल अनेकों प्रसंग हम आप सभी ने सुने, श्रवण किए। कल हम आप सभी ने कथा में सुना, श्रवण किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मरने वाले व्यक्ति को तो हमेशा एक ही कार्य करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। कहा मरने वाले व्यक्ति को तो हर एक एक श्वास पर भगवान का सुमरण करना चाहिए, प्रभु का नाम जप करना चाहिए। क्योंकि किसी से यदि पूछा जाए कि संसार में सबसे अनमोल वस्तु क्या है, सबके तरह तरह के जवाब होंगे, लेकिन वास्तव में इस संसार में सबसे अनमोल वस्तु जिसका कोई मोल ना लगा सके वो कुछ है तो केवल मात्र एक ही वस्तु है, वो है हमारा समय। समय से कीमती इस संसार में कुछ दूसरा नहीं है। और एक एक पल जो हमारा समय बीतता जा रहा है ना, ये कभी लौट कर आने वाला नहीं है। कहते हैं जो एक श्वास हमने ली है, पुनः दोबारा हम वो श्वास ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल जाने कुप्रात खिली ना खिली। मलयाचल शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सो चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम अरि रसना, यदि अंत समय जा हिली ना हिली। कहा जितना भी समय हमारे पास में है, उस समय को बर्बाद ना करके, उस समय को इधर उधर व्यर्थ ना करके भगवान का नाम स्मरण कर लेना चाहिए। क्योंकि वो समय फिर वापस मिलने वाला नहीं है, वापस लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए जितना भी समय हमारे पास में है वो भगवान के नाम में ही लगा देना चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, राजन घबराओ मत, अभी तुम्हारे पास में 7 दिन है, और यदि तुम्हारे पास में 7 दिन भी नहीं होते, एक घड़ी भी यदि तुम्हारे पास में बची होती ना, तो भी मैं तुम्हारा उद्धार कर देता। क्यों? यदि जब एक घड़ी तुम्हारे पास में बची होती, तक्षप आता, आकर तुम्हारे चरण में स्पर्श करता, तुम्हारे पैर में काटता, पैरों से तक्षप का जहर ऊपर की ओर प्रवेश करता, और मैं आकर तुम्हारे कान में कृष्ण नाम का अमृत घोल देता, जिससे मुझे पूरा भरोसा है कि वो तक्षप का विष, तक्षप का जहर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसलिए घबराओ मत, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है।
अजब वास्तव में यदि विचार किया जाए, लोग कहते हैं राजा परीक्षित ने अपनी मुक्ति के लिए भागवत की कथा सुनी। यदि सच में सोचा जाए, विचार किया जाए हृदय से, तो सोचिए कि क्या राजा परीक्षित को सच में मुक्ति की आवश्यकता थी? शास्त्र ऐसा कहते हैं कि किसी एक वंश में किसी एक भक्त का यदि जन्म हो जाए तो उसकी 14 पीढ़ी का उद्धार होता है। 7 ननहाल की पीढ़ी और 7 जहाँ उनके पिताजी हैं वहाँ की पीढ़ी, 14 पीढ़ी का उद्धार होता है यदि एक घर में किसी भक्त का जन्म हो जाए। तो जरा राजा परीक्षित का परिवार देखिए, राजा परीक्षित का परिवार कैसा है। राजा परीक्षित स्वयं निरंतर 24 घंटे भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। द्रौपदी मैया जो भगवान को अपना सखा मानती हैं, भगवान को अपना भाई मानती हैं, हर एक एक क्षण, हर एक एक पल द्रौपदी मैया निरंतर भगवान का भजन करती हैं। कुंती बुआ जिनके हृदय में, जिनकी भोर की बेला ही भगवान के नाम से होती है और जिनकी साज भी भगवान के नाम से होती है, ऐसी कुंती बुआ हैं। और राजा परीक्षित के दादा अर्जुन, ऐसा वर्णन है कि जब भगवान महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दिन भर जब अर्जुन युद्ध करते थे और जब युद्ध करने के बाद रात्रि की बेला में अपने कक्ष में जाया करते, तब क्या होता, एक बार यहाँ पर धर्मराज ने देखा, युधिष्ठिर जी ने देखा कि आज बड़ी देरी हो गई है, अर्जुन के कक्ष में द्वारिकाधीश बैठे हुए हैं, तो एक बार मैं जाकर तो देखूं कि इतनी देर से द्वारिकाधीश अर्जुन के कक्ष में क्या कर रहे हैं। और जैसे ही आए देखने के लिए तो युधिष्ठिर जी ने क्या देखा, अर्जुन के तो नेत्र बंद हैं, नींद लगी हुई है अर्जुन की, लेकिन देखा कि भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन के चरणों को चाप रहे हैं, अर्जुन के चरण दबा रहे हैं। युधिष्ठिर जी बोले, केशव अर्जुन तो सो गए हैं, अब आप यहाँ से उठकर जाइए, आप भी विश्राम कीजिए। भगवान ने उत्तर दिया कि मैं जाने का प्रयास तो करता हूँ, मैं जाने की कोशिश तो करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ से उठता हूँ वैसे ही अर्जुन के मुख से आह भरी ब्रह भरी पुकार फिर निकलती है, हे गोविंद हे केशव। मैं वो पुकार सुनकर फिर वहीं बैठ जाता हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो भैया अर्जुन सोते समय भी अर्जुन के मुख से भगवान का नाम निकलता था, सोते समय भी अर्जुन भगवान के नाम का उच्चारण करते थे। ऐसा राजा परीक्षित का परिवार है पूरा, कि एक एक पात्र को उठा के देखा जाए तो एक एक पात्र का जीवन कृष्णमय भरा हुआ है, कृष्ण के नाम के रस से भरा हुआ है। तो क्या वास्तव में विचार किया जाए कि राजा परीक्षित को मुक्ति की आवश्यकता थी? नहीं थी। राजा परीक्षित को मुक्ति की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि राजा परीक्षित ने तो गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। जब उत्तरा के गर्भ में भगवान सूक्ष्म रूप बनाकर राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए गए तो गर्भ में ही दर्शन कर लिए थे, तो मुक्ति की आवश्यकता इनको नहीं थी। फिर मुक्ति की आवश्यकता थी किसे? बोले राजा परीक्षित की प्रजा को। और ऐसा वर्णन है कि राजा परीक्षित की तरह ना कोई राजा था और ना ही कोई राजा होगा। राजा परीक्षित की प्रजा कौन है? हम आप राजा परीक्षित की प्रजा है। और राजा जानते थे वही राजा श्रेष्ठ है जो अपने प्राणों की बाजी लगा के अपने प्रजा की रक्षा करे। तो मुक्ति की आवश्यकता तो हम सभी को थी, इसलिए राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, म्रियमाणस्य सर्वदा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और जब प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सुखदेव जी बोले, राजन मरने वाले व्यक्ति को तो हर एक एक श्वास पर भगवान का नाम सुमरन करना चाहिए, हर एक एक श्वास पर प्रभु का नाम पुकारना चाहिए। तो हम आप सभी मरने वाले हैं और इन 7 दिनों में ही
हम सबकी मृत्यु होनी है, कोई 8वां दिन नहीं बना है, 7 दिनों में जाना है। तो धीरे धीरे जितना समय मिलता रहे। हम पहले भी निवेदन किया था कि ये जरूरी नहीं है कि पूरा घर परिवार छोड़कर भगवान का भजन करो, घर में रहो, परिवार में रहो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान को याद कर लिया करो, प्रभु के नाम का स्मरण कर लिया करो। क्योंकि जब संसार सागर से जाओगे तो केवल मात्र भगवान का नाम ही हमारा साथ देगा और कोई साथ देने वाला नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का संवाद चल रहा है। राजा परीक्षित बैठे हुए हैं, सुखदेव जी महाराज बड़े सुंदर सुंदर चरित्र राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। यहाँ पर सूत जी महाराज और सौनकादिक ऋषियों का भी संवाद चल रहा है। यहाँ सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं। तब राजा परीक्षित ने अनेकों उत्तर दिए। उसके बाद सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान उसे ही मिलते हैं जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान के प्रति भाव हो, प्रभु उसी के ऊपर कृपा करते हैं। कल श्री विदुर जी महाराज का बड़ा सुंदर प्रसंग हम आप सभी ने सुना। कैसे भगवान दुर्योधन के 56 प्रकार के मेवा का त्याग करके प्रभु श्री विदुर जी महाराज के घर साग रोटी का भोग लगाया, केले के छिलकों का भगवान ने भोग लगाया। हम आप सभी ने कल श्रवण किया, सुना। वृंदावन धाम की महिमा को भी कल हम सभी ने श्रवण किया। यहाँ सृष्टि के वर्णन की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। जब 12 भगवान ने पृथ्वी को लाकर स्थापित कर दिया, फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो। सबसे पहले ब्रह्मा जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने चारों से कहा कि आप जाकर सृष्टि को आगे बढ़ाओ, विवाह इत्यादि करो। चारों ने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। फिर नारद जी का जन्म हुआ, नारद जी ने मना कर दिया। करदम जी का जन्म हुआ, करदम जी ने भी मना कर दिया। फिर मनु शत्रुपा के द्वारा इस संसार को आगे बढ़ाया गया। मनु महाराज के घर सबसे पहले 3 कन्या और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। इनकी पहली कन्या आकृति नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण का अवतार हुआ। और इनकी प्रसूति नाम की कन्या का विवाह महाराज दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर माँ जगत जननी माता परम्बा का अवतार हुआ। और इनकी जो देवहूति नाम की कन्या थी, उनका विवाह श्री करदम जी के साथ में हुआ। तो देवहूति जी के वंश का वर्णन सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। श्री करदम जी महाराज का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी से बोले कि पिताजी, मुझे विवाह नहीं करना है, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। वन में आकर बैठकर करदम जी महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं। एक दिन इनके मन में भाव क्या आया कि दुनिया के लोग विवाह करते हैं, क्यों ना मैं भी विवाह करूं। और विवाह की इच्छा को लेकर पुनः समाधि में बैठ गए। कई वर्षों बाद समाधि खुली, भगवान प्रकट हुए। और जैसे भगवान प्रकट हुए, भगवान को देखा करदम जी ने तो क्षमा मांगने लगे, हे नाथ, मैंने एक अज्ञान की कामना हेतु आपका स्मरण किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे विवाह नहीं करना है। भगवान बोले, यदि विवाह नहीं करना था तो पहले बता देते, मैं तो आपका विवाह देवहूति जी के संग में पक्का करके आया हूं। करदम जी बोले, प्रभु, मैं यदि विवाह करूंगा तो एक ही शर्त पर विवाह करूंगा। बोले, कौन सी शर्त? करदम जी ने कहा, यदि आप मेरे घर पुत्र बन कर आएंगे तो ही मैं विवाह करूंगा, वरना मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, तथास्तु। देवहूति मैया के संग में करदम जी का विवाह हुआ। और करदम जी का विवाह होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देवहूति मैया के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। सती अनसुईया जैसी कन्याओं का जन्म देवहूति मैया के गर्भ से हुआ।
फिर 10वीं संतान के रूप में भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार हुआ। और जब कपिल देव जी का अवतार हुआ, बड़ा सुंदर कपिल देव भगवान का स्वरूप, उनके दर्शन किए और दर्शन करने के बाद पुनः करदम जी महाराज वन में जाने लगे भगवान का भजन करने के लिए। आज धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए कपिल देव जी, और जब थोड़े से बड़े हुए तब क्या हुआ, आज देवभूति मैया ने बड़ा सुंदर स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, एक चौकी पर बिठाकर यहाँ कपिल देव जी की पूजा करने लगी। जब पूजा करने लगी तो कपिल देव जी बोले, माँ मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माँ हो, मुझे आपका पूजन करना चाहिए। आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो, आप मेरा पूजन क्यों कर रही हो? जैसे कहा कि आप मेरा पूजन क्यों कर रही हो, देवभूति जी बोली, मैं जानती हूँ आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, जो आप मेरे पुत्र बनकर आए हैं, लेकिन आप परम पिता परमात्मा हैं, आप भगवान हैं, मैं जानती हूँ। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसी कहा, पहला प्रश्न देवभूति मैया ने किया कि भगवान, लाख प्रयास करने के बाद भी हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता है। मन को भगवान की भक्ति में कैसे लगाया जाए? जब ये प्रश्न किया कि मन को भगवान की भक्ति में कैसे लगाया जाए, कपिल देव जी महाराज बोले, माँ ये मन भगवान की भक्ति में लगता नहीं है, इस मन को लगाना पड़ता है। जब तक हम इस मन को भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये मन नहीं लगता है। ये मन जो है, कहते हैं तृष्णा का गड्ढा है। तृष्णा का गड्ढा कैसा? पहले एक वस्तु की कामना करता है ये मन कि एक वस्तु को लाकर दे दो, एक वस्तु हमने लाकर दे दी, तुरंत दूसरी वस्तु की कामना करने लग जाएगा कि अब वो भी मिल जाए, वो दूसरी वस्तु भी मन को दे दो, तुरंत तीसरी वस्तु की कामना करने लग जाएगा। इसलिए कहा कि ये जो मन है ना, ये तृष्णा का गड्ढा है, कभी भरता नहीं है। अब हमारे आपके उदाहरण से समझ लीजिए, कहते हैं जब बाल अवस्था होती है व्यक्ति की, तो बाल अवस्था पूरी पढ़ाई लिखाई करके बिता देता है, पढ़ने में लिखने में दुनियादारी सीखने में 20-22 वर्ष बिता देता है व्यक्ति। अब फिर उससे कहो कि भजन करो, अब तो फिर कहता है अभी कुछ पैसा रुपया कमा लें फिर भजन करूँगा, फिर 20-22 वर्ष पैसा रुपया कमाने में गवा देता है। अब जब 50 की अवस्था में पहुँच गया, फिर उससे बोलो कि अब भजन करो, फिर कहता अरे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी शादी विवाह कर दें उसके बाद भजन करेंगे। अब बच्चों की भी शादी विवाह हो गई, अब कहो कि भैया अब भजन कर लो, फिर कहते अरे अब नाती पोता और थोड़ा सा गोदी में खिला लें, उसके बाद फिर भजन ही करना है, कोई काम ही नहीं है। नाती पोता भी हो गए, अब बोलो कि अब भजन करो, तो कहते अरे छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कहाँ भजन करने के लिए जाएं। व्यक्ति की एक एक कामना बढ़ती जाती है, उसके मन में कभी ये भाव नहीं आता कि अब मैं भजन करूं। यहाँ गिनती भी हमें इशारा कराने लग जाती है। 50 तक की आयु में खूब आप संसार के कार्यों में लीन रहो, संसार के हर कार्य को करो, लेकिन 50 की आयु के बाद फिर गिनती क्या बोलती है? 50 के बाद गिनती आती है, बोले भैया 51 अर्थात घर का काम खत्म हुआ है, अब वन जाकर भगवान का भजन करो। अच्छा, बन जाने का भाव समझो। बन जाने का भाव ये नहीं है कि जंगल में बैठकर जाकर भगवान का भजन करने लग जाओ। बन का अर्थ क्या है? कहते हैं मन को एकाग्र कर लो। 51 की अवस्था जब तक आए, सारी इच्छाओं का अंत करके अंदर से मन को एकाग्र करके भगवान के श्री चरणों में लग जाओ। तो 51 से गिनती चालू हो जाती है, फिर भी व्यक्ति भगवान के भजन में लगता नहीं है। अब फिर भी जब व्यक्ति भगवान के भजन में नहीं लगता है ना, तो फिर कहते हैं भैया 59। जब 59 तक पहुंचता है तो कहते हैं तो बड़ा सट है, ये तो बड़ा ढीठ है, इतनी अवस्था निकल गई फिर भी भगवान का भजन नहीं कर रहा है।
अब इसके बाद फिर गिनती क्या चालू हो जाती है, बोले भैया 70, अब तो तर जाओ कम से कम, अब तो भगवान के नाम में लग जाओ। लेकिन फिर भी व्यक्ति भगवान के भजन में नहीं लगता है, फिर भी भगवान के नाम में नहीं लगता है। इसीलिए कहा है कि जो मन है ना, ये तृष्णा का गड्ढा है, ये जितना मांगेगा, जितना इसको देते जाओगे उतना और ज्यादा मांगेगा। इसलिए मन को धीरे धीरे भगवान में लगाने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जब बूढ़े आ जाएंगे तभी भजन करना है, ना ना। बोले जब सुध आई तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा, जब स्मरण आ जाए तब भगवान के भजन में लग जाओ। यदि आप सोच कर बैठोगे कि हम तो 70 की बात तरेंगे, अभी नहीं तरना है, अभी भजन नहीं करना है, तो भैया 60 बन के ही रह जाओगे, 70 तक पहुंच ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब आप बाल अवस्था से भगवान के नाम को लेने की आदत बनाओगे, भगवान के नाम को गाने की आदत बनाओगे, तभी 51 के बाद भगवान का नाम जिह्वा पर आएगा। और भगवान के नाम को लेने की आदत नहीं बनाओगे तो अंत में भी भगवान का नाम जिह्वा पर आने वाला नहीं है। इसीलिए कहा मन को धीरे धीरे भगवान के श्री चरणों में जोड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न देवहूति मैया करने लगी, प्रभु एक बात बताओ, संसार में कहीं भी सुख नहीं है। हमने सुना है कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। देवहूति मैया बोली, मैंने सुना है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी। गरीब लोग क्या कहते हैं कि हमें कहाँ सुख है, सुख तो पैसे वालों को होगा। अब विचार करो, क्या पैसे वालों को सुख है? उनको भी सुख नहीं है। पैसे वाले बोलते हमें कहाँ सुख है, सुख तो राजा को होगा। राजा को भी सुख नहीं है। राजा कहता हम कहाँ सुखी है भैया, महाराज को सुख होगा। अब अंत में बात कहाँ तक आ जाती है, बोले संसार में कहीं सुख नहीं है, सुख तो स्वर्ग की राजा इंद्र को होगा। पर क्या इंद्र सुखी है? इंद्र कहता मुझे भी सुख नहीं है, सुख तो ब्रह्मा को होगा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात समझने की क्या है, सबके दुखी होने का कारण क्या है? जो सबने कहा कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, तो इन सबके दुखी होने का कारण केवल एक ही है। कारण कौन सा है? कोई व्यक्ति यहाँ अपने दुख से दुखी नहीं है, कहा दूसरे के सुख से दुखी है। दीन व्यक्ति के जीवन में दुख कब आया? जब दीन व्यक्ति ने पैसे वाले को देखा, धनवान को देखा, तब उसके जीवन में दुख आ गया। और धनवान के जीवन में दुख कब आया? जब उसने राजा का जीवन देखा, तब उसके जीवन में दुख आ गया। तो इसका अर्थ क्या है? अपने से बड़े वाले को जब भी देखोगे तो सहज सी बात है जीवन में दुख आएगा ही। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो एक मंत्र जीवन में धारण करके रखिए, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। कौन सा मंत्र? अभी दुख कब आता है? हमें लगता है भैया हमारे घर तो ये छोटा सा घर है, अब पड़ोसी का देखो कितना बड़ा घर है, तो क्या होता है? मन में कष्ट होता है। यदि सुखी रहना है तो क्या करो, कभी भी अपने से ऊंचे वाले को मत देखो, अपने से बड़े वाले को मत देखो। देखना है तो अपने से छोटे वाले को देखो, कभी जीवन में दुख नहीं आएगा। आज हम कहते हैं कि हमारे घर छोटा सा घर है, पड़ोसी का कितना बड़ा घर है, तो दुख जीवन में आ जाता है।
लेकिन जब अपने से छोटे वाले को आप देखोगे तो क्या भाव आएगा कि भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो हमें कम से कम एक छत तो दी है भगवान ने। उनको देखो जो कई रातें सड़कों पर बिता देते हैं, उनके लिए तो भगवान ने छोटी सी छत भी नहीं दी है। जब ऐसा विचार करोगे तो मन में दुख नहीं होगा। अभी हमें क्या लगता है, अरे हमारी तो 2 पहिए की वाहन है और दूसरों को देखो 4-4 पहिए के वाहन में घूम रहे हैं, तो मन में दुख होता है, कष्ट होता है। लेकिन जब हम विचार करें हमारे पास तो कम से कम 2 पहिए का वाहन है, उन लोगों को देखो जो कई किलोमीटर की यात्रा पैदल ही क्या करते हैं, उनके पास तो 2 पहिए का भी वाहन नहीं है। यदि हमेशा अपने से छोटे वाले को देख कर चलोगे कभी जीवन में दुख नहीं आएगा, और जब अपने से बड़े वाले को देखोगे तो कोई भी व्यक्ति आपको सुखी नहीं कर सकता है, दुख आना ही आना है। इसलिए हमेशा अपने से छोटे वाले को देख कर चलिए। देवूती मैया बोली देखो संसार में मैंने देखा है कि किसी के पास भी सुख नहीं है। आप एक बात बताओ, गर्भ में तो व्यक्ति सुखी रहता होगा, जब इधर सुख नहीं है तो गर्भ में तो सुख होगा ना। कपिल देव जी महाराज बोले माँ गर्भ की तो बात ही छोड़ दो, क्यों? गर्भवासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। जितना दुख जितनी पीड़ा व्यक्ति को गर्भ में होती है ना, उतना दुख ना ही कभी हुआ होगा और ना ही कभी होगा। जब हम गर्भ में रहते हैं ना, उल्टे लटके रहते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु कष्ट पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। हम रोते हैं, भगवान को पुकारते हैं, हे नाथ एक बार इस गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल दो, फिर इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे, दोबारा कभी इस गर्भ रूपी नरक में नहीं आना पड़ेगा। क्या होता है, भगवान कृपा कर देते हैं और कृपा करके गर्भ से बाहर निकाल देते हैं हमें। लेकिन फिर क्या होता है, फिर हम भगवान को भूल जाते हैं। हमें भूल जाते हैं कि हम गर्भ में भगवान को वचन देकर आए हैं कि हम आपका खूब भजन करेंगे, खूब आपको याद करेंगे। हम गर्भ से बाहर आते सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने भगवान को गर्भ में वचन दिया था। इसलिए कहा कि ना गर्भ में व्यक्ति सुखी है, ना संसार में व्यक्ति सुखी है। सुख कहीं नहीं है, तो सुख कहाँ है? कहा केवल मात्र भगवान के नाम में सुख है, केवल मात्र भगवान के भजन में सुख है। भगवान के नाम में जो लगा है उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, और जिसने भगवान का नाम छोड़ दिया वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। इसलिए जैसे भी हो, भाव से, कुभाव से, आलस से भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, भगवान का नाम पुकारते रहना चाहिए, क्योंकि केवल मात्र भगवान का नाम ही ऐसा है जो हमें भव सागर से पार करने वाला है। प्रभु के नाम को जपते रहना चाहिए। समय जैसे थोड़ा थोड़ा समय मिले तो भगवान के नाम की माला फेरते रहना चाहिए। अब भगवान के नाम की माला कैसे मिलेगी? बोले जब भगवान से प्रार्थना करोगे तब जाके भगवान के नाम की माला मिलेगी। ऐसी भगवान के नाम की माला मिलने वाली नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन चाहता है कि भगवान के नाम की माला मिल जाए? वो माला मिल जाए जिस माला को जपने से, रटने से ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आए। सभी चाहते हैं ना? सभी प्रार्थना कीजिए, सभी ठाकुर जी से कहिए, जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला, ओ मोहे ला दो भजन वाली वही माला, भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला, मोहला दोला 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 दोला
माला माँ यशोदा ने फेरी, 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 जो माला माँ यशोदा ने फेरी, जो माला माँ यशोदा ने फेरी। देखो लीला दिखा गए नंद लाला, देखो लीला दिखा गए नंद लाला, देखो लीला दिखा गए नंद लाला, देखो लीला दिखा गए नंद लाला। मोहला डोला 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 दो, मोहला दो भजन वाली वही माला, हे मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला। मोहला दो भजन वाली यही माला। जय हो, ताली जमा करते हैं सभी। बाकी बिहारी लाल की जो माला गोरा ने फेरी, 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 जो माला गोरा ने फेरी, जो माला गोरा ने फेरी। देखो मिल गया वो डमरू वाला, देखो मिल गया वो डमरू वाला, देखो मिल गया वो डमरू वाला, देखो मिल गया वो डमरू वाला। मोहला डोला 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 दो, मोहला दो भजन वाली वही माला, हे मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला। मोहला दो भजन वाली वही माला। जय हो, बाटे में हरिलाल की। जो माला द्रौपदी ने फेरी, 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 द्रौपदी ने फेरी, द्रौपदी ने फेरी, द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी। हो चीर बढ़ा गए नंद लाला, देखो चीर बढ़ा गए नंद लाला, देखो चीर बढ़ा गए नंद लाला, देखो चीर बढ़ा गए नंद लाला। मोहला डोला 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 दो, मोहला दो भजन वाली वही माला, हे मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला। जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला। और हाथ ऊपर खड़े करिए, किस किस को वो माला चाहिए।
किसी किसी को भगवान के नाम की माला चाहिए? देख लो पहले। हो जिसे रटने से मिल जाए नंदलाला, हो मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला
दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। जो माला हनुमत ने फेरी, 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 जो माला हनुमत ने फेरी, जो माला हनुमत ने फेरी। ओ सीना चीर दिखा डाला, ओ सीना चीर दिखा डाला, देखो सीना चीर दिखा डाला, देखो सीना चीर दिखा डाला। मोहला दोला 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 दो, मोहला दो भजन वाली वही माला, ए मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला। मोहे ला दो भजन वाली वही माला। अच्छा, वो माला है कौन सी जो सबने फेरी है और जिस माला को फेरने से ठाकुर जी चले आते हैं? कौन सी माला है? तो हाथ पर खड़े करके सभी राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। कहते हैं भगवान का नाम जीवन में आ जाए, जो भगवान के श्री चरणों में बैठा है वही संसार के दुखों से बचा हुआ है, वरना इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सबके पास कोई ना कोई दुख है। देवहूति मैया कपिल देव जी के निकट बैठी हैं। कपिल देव जी ने देवहूति मैया के प्रश्नों के उत्तर दिए। नवदा भक्ति में देवहूति मैया बहने लगी। वहां से उठी और उठकर भजन मार्ग पर देवहूति मैया निकल गई। कपिल देव जी वहां से आए और आश्रम में निवास करने लगे। तो यहाँ कपिल देवहूति संवाद की कथा श्रवण कराई। फिर आगे इन्हीं मनु महाराज के 2 पुत्र हुए हैं, उनके वंश के वर्णन को सुनाया। एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। अच्छा, प्रियव्रत का अर्थ क्या होता है? प्रिय माने अच्छा, और अपने जीवन में किसी अच्छी प्रतिज्ञा को धारण कर लेना ही प्रियव्रत कहलाता है। केवल मात्र भूखा रहना व्रत नहीं कहलाता। लोगों को लगता है कि हम भूखे रह लिए सुव्रत हो गया। ना ना, भूखा रहना व्रत नहीं कहलाता। व्रत वही होता है कि अपने जीवन में किसी अच्छी प्रतिज्ञा को धारण कर लेना ही प्रिय व्रत कहलाता है। आजकल के देखो व्रत भी बड़े निराले होते हैं।
व्रत कैसे होते हैं? बोलेंगे भैया आज हमारा सोमवार का व्रत है ना, अन्न नहीं खाएंगे, चावल रोटी नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि व्रत है। लेकिन गुटखा खाएंगे, गुटकी का थोड़ी ना व्रत किया है। तंबाकू भी खाएंगे, तंबाकू का थोड़ी ना व्रत किया है। अन्न का व्रत है कि अन्न नहीं खाना है। और झूठ भी बोलेंगे, झूठ बोलने का थोड़ी ना व्रत है। व्रत तो अन्न खाने का किया है कि अन्न नहीं खाएंगे, झूठ भी बराबर बोलेंगे। झूठ बोलने का थोड़ी ना व्रत किया है। और बोलेंगे भैया आज हमारा व्रत है। अब व्रत है, अकेले बैठेंगे तो भूख लगेगी ज्यादा, इसलिए 4 लोगों के साथ में बैठकर दूसरों की बुराई भी करेंगे। बुराई करने का व्रत नहीं है, बस अन्न ना खाने का व्रत है। तो हम आपसे कहें भैया ऐसे व्रत तो करो ही मत, तो ही बढ़िया है। ऐसे व्रत से कोई भगवान रीझने वाला नहीं है। हम कहते हैं आप भूखे रहो या ना रहो, आप भोजन का व्रत करो या ना करो, आप विचार करो कि आज यदि सोमवार है और सोमवार को यदि आज हमारा व्रत है तो मैं संकल्प लेता हूं कि आज पूरे दिन भर में झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य का पालन करूंगा। आपने भले ही पेट भर के रोटी खाई है, लेकिन सोमवार के दिन यदि आपने संकल्प ले लिया ना तो वो आपका व्रत माना जाएगा। क्योंकि सच्चा व्रत वही है, अपने जीवन से बुराइयों का त्याग करो, अच्छाइयों को जीवन में धारण करो, वही सच्चा व्रत कहलाता है। वरना आजकल के तो व्रत बड़ी निराले हैं। बोलेंगे भैया कल एकादशी है इसलिए पहले से एकादशी की व्यवस्था बना लें, खूब बढ़िया पकवान बना के रख लेंगे। बोलेंगे भैया एकादशी है साबूदाने की खीर भी बनाएंगे, पोटू के आटे के पकोड़ा भी बनाएंगे, आलू की खीर भी बनाएंगे। क्यों? व्रत है, अब व्रत में खाना है ना। अब कहते हैं ना व्रत के साधारण दिन में व्यक्ति जितना नहीं खाता होगा उतना हमें लगता है व्रत वाले दिन खा लेता है फलाहार के बहाने। ये फलाहार करना है। फलाहार का मतलब क्या है? आहार तो लेना नहीं है, फल। फल को उतना ही लीजिए जितना में आपका व्रत नियम संयम से चल सके। इतना नहीं कि पूरा पेट भर के बैठे फिर बोल रहे हैं व्रत है। ऐसे व्रत किसी भी देवी देवता को नहीं लगते हैं, और ऐसे व्रत से कोई देवी देवता प्रसन्न भी नहीं होता है। तो कहा व्रत वही है, प्रिय माने अच्छा, और अपने जीवन में किसी अच्छी प्रतिज्ञा को धारण कर लेना ही प्रिय व्रत कहलाता है। और इनके दूसरे पुत्र जिनका नाम राजा उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद कोई और नहीं, हम आप ही उत्तानपाद हैं। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति महारानी और दूसरी का नाम सुरुचि महारानी। अब जो सुनीति मैया हैं वो शास्त्र की नीति है, और जो सुरुचि हैं वो मनमुखी नीति है। आज अच्छा एक बात बताओ, आप जब कभी कोई गलत काम करने के लिए जा रहे हो, ध्यान दीजिएगा, जब कभी कोई गलत काम करने के लिए जा रहे हो तो हमारे ही मन से, कोई और नहीं कहता, हमारे मन में से एक आवाज आती है, क्या? मत करो इसको, ये गलत है। आती है कि नहीं? फिर तुरंत दूसरी आवाज आती है, अरे कर लो, कौन देख रहा है? अच्छा सच बताना, किसकी बात मानते हो? जो कहता है मत करो गलत है, या फिर जो कहता है कर लो कौन देख रहा है? किसकी बात मानते हो? सच बात तो यही है, जो मन कहता है ना कि मत करो ये गलत है, उसकी बात कोई नहीं मानता। जो मन पीछे से कहता है अरे कर लो कौन देख रहा है, उसी की बात सब मानते हैं। शास्त्र की नीति की बात कोई नहीं मानना चाहता, सब मनमुखी नीति की बात मानते हैं। आज राजा उत्तानपाद ने भी यही किया। सुरुचि के कहने पर सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। सुनीति मैया गर्भवती थी और घर से बाहर निकाल दिया सुनीति को। और जैसे ही घर से बाहर निकाला, आज क्या हुआ? सुनीति मैया ने संकल्प ले लिया कि मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसको यशस्वी बनाऊंगी, तेजस्वी बनाऊंगी, संत बनाऊंगी।
और वास्तव में माँ चाहे ना तो अपने बच्चे को संत बना दे, अपने बच्चे को भक्त बना दे, और माँ चाहे तो अपने बच्चे को चोर डाकू लुटेरा बना दे। क्योंकि एक बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। जब बालक जन्म लेता है तो वो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं जानता। वो बालक ये नहीं जानता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उस बालक के लिए जो हम सिखा देते हैं, जो हम बता देते हैं, वो बालक वही सीखता है, वही करने लग जाता है। इसलिए आज मैया सुनीति ने मन में संकल्प लिया कि मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसको मैं भगवान का भक्त बनाऊंगी। बालक का जन्म हुआ और जिस बालक का जन्म हुआ उसी का नाम ध्रुव पड़ा। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे। एक दिन खेलते खेलते अपने पिताजी के सिंहासन पर बैठने लगे। जैसे ही पिताजी के सिंहासन पर बैठने लगे तो आज क्या हुआ, सुरुचि ने रोक दिया। सुरुचि बोली आप यहाँ नहीं बैठ सकते। नन्हे से 5 वर्ष के ध्रुव जी बोले क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? बोली ये तो तुम्हारे पिताजी हैं पर मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। जितना इनका पिता होना आवश्यक है उतना ही मेरा माता होना आवश्यक है। यदि तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो पहले भगवान नारायण की तपस्या करो। उनसे कहो कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में भेज दो। रोते रोते ध्रुव जी महाराज सुनीति मैया के पास आए और बोले माँ मैं छोटी माँ के कहे एक एक वचनों का बदला लूंगा। जैसे ही कहा मुख बंद कर दिया सुनीति ने। कहा तुम कौन होते हो उनके वचनों का बदला लेने वाले? और तुम्हारी छोटी माँ ने क्या गलत कहा है? सच ही तो कहा है कि जाओ जाकर भगवान नारायण की तपस्या करो। सुनीति बोली ध्रुव मेरे लिए इससे बड़ा कोई दूसरा सौभाग्य नहीं होगा कि मेरा पुत्र नारायण के चरणों का दास है। क्योंकि भैया शास्त्र कहता है कि वही माँ पुत्रवती कहलाने योग्य है जिसके गर्भ से जन्म लिया बालक या बालिका भगवान के श्री चरणों का दास हो। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगते जासु सोते होई। पुत्रवती युवती जग सोई पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगते जासु सोते होई। पुत्रवती युवती जग सोई पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। मंगल भवन अमंगल हारी अमंगल हारी त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी अमंगल हारी त्रिभुवि सुदशरथ अजर बिहारी। कहा पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माँ
पुत्रवती कहलाने योग्य है, जिसके गर्भ से जन्म लिया बालक या बालिका भगवान के श्री चरणों का दास हो। मलूक दास जी तो यहाँ तक कहते हैं, मलूक सो माता सुंदरी जहां भगत अवतार, बिना भगत बांझे भली जन्मी खग करतार। वही माँ कहलाने योग्य है, जिसके गर्भ से भगवान का भगत जन्म ले। वरना वृथा बहावे नीर, वैसी धरती मैया के बोझ को बढ़ा रही है। इसलिए कहते हैं जब बालक जन्म लेता है तो हर एक माता पिता का कर्तव्य होता है कि उस बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार दें, उसको बढ़िया आचरण सिखाएं। अब कहते हैं केवल बच्चों को पैदा कर देने से कोई माँ बाप नहीं बनता। यदि लग रहा हो कि हमने 2 बच्चे पैदा कर दिए, 4 बच्चे पैदा कर दिए तो हम माँ बाप बन गए, ना। जब तक आपने अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार नहीं दिए, जब तक आपने अपने बच्चों के अंदर अच्छे आचरण नहीं उनको सिखाए, तब तक आप माँ बाप नहीं हैं। आजकल होता क्या है, बच्चों का जन्म हुआ, थोड़े से बड़े हुए, बढ़िया स्कूल में, बढ़िया कॉलेज में बच्चों को एडमिशन मिल जाए, माता पिता स्वतंत्र हो जाते हैं। क्यों? अब तो बच्चा सब सीख जाएगा, बढ़िया स्कूल में जाने लगा है, बढ़िया कॉलेज में जाने लगा है। लेकिन हम पहली गलती यही करते हैं कि सब कुछ हम स्कूल कॉलेज के भरोसे छोड़ देते हैं। हमेशा याद रखिएगा भैया, स्कूलों में, कॉलेजों में केवल मात्र आपके बच्चों को किताबी विद्या सिखाई जाएगी। आपके घर के क्या संस्कार हैं वो उन बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा। बड़ों के साथ कैसे बात करना है वो उन बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा। छोटों से कितना स्नेह प्रदान करके रहना है वो भी उन बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा। किस बहन बेटी को किस दृष्टि से देखना है वो भी उनको वहां नहीं सिखाया जाएगा। तो ये सिखाएगा कौन है? ये सिखाने की जिम्मेदारी है उनके माता पिता की। और जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ना दें, वो माता पिता उस बच्चे के शत्रु के समान है, दुश्मन के समान है। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, अच्छे गुण सिखाना चाहिए। आजकल के बच्चों को जानते हैं भैया, प्रणाम करना नहीं आता। कोई साधु संत महात्मा आए तो उनको प्रणाम करना नहीं आता, घुटनों को छू के प्रणाम करेंगे। अब आता क्यों नहीं है, इसमें गलती किसकी है? कभी उनके माता पिता ने सिखाया ही नहीं है कि कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई महात्मा नजर आए तो कैसे उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि माता पिता ने कभी नहीं सिखाया। ज़्यादा बड़ी बात ना कहें, एक छोटी सी बात से आप देख लो। आज किसी बच्चे से कहो बेटा आपको हनुमान चालीसा आता है, तो उसको हनुमान चालीसा नहीं आता। और उसी बच्चे से अभी आप 2, 4, 6 वैसी फिल्मी गाने सुन लो, बिना रुके तुरंत सुना देगा, तुरंत बता देगा। इसमें अपराध किसका है, गलती किसकी है? उनके माता पिता की, क्योंकि बच्चों को हमने सिखाया ही नहीं है, हमने उनको बताया ही नहीं है। आज एक बात से यदि देखा जाए ना, ये बहुत समझने की बात है। एक मुस्लिम के बच्चे को पता है कि कुरान में क्या लिखा है, एक ईसाई के बच्चे को भी पता है कि बाइबल में क्या लिखा है। और सोचने की बात है, हम हिंदुओं के बच्चों को नहीं पता कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, श्रीमद् भागवत जी में क्या लिखा है, भगवत गीता में क्या लिखा है, उनको नहीं पता। क्यों नहीं पता? कभी माता पिता ने डांट के कहा ही नहीं कि बेटा आज मंगलवार है कि शनिवार है तो घर में बैठ के रामचरितमानस का पाठ कर ले, कभी बताया ही नहीं। जब आप बताओगे नहीं, आप सिखाओगे नहीं, तो आपके बच्चों के अंदर फिर अच्छे संस्कार कैसे आएंगे, कहाँ से वो सीखेंगे? आज हम बाल अवस्था में तो सिखाते नहीं हैं कुछ, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, हमारी बातें नहीं मानते, तो फिर वही माता पिता रोते हैं, संतों के पास जाते हैं, बच्चा बात नहीं मानता, बेटी बात नहीं सुनती।
इसमें अपराध किसका है? उन माता पिता का अपराध है जिन्होंने बाल अवस्था से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छे गुण नहीं सिखाए। इसलिए हम निवेदन करेंगे, कहते हैं वही माँ पुत्रवती है जिसके गर्भ से जन्म लिया बालक या बालिका भगवान के श्री चरणों का दास हो, भगवान की भक्ति में लीन हो। क्योंकि बच्चे का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। माँ जो सिखा दे, माँ जैसा सिखा दे, बालक वैसा सीख जाता है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आपका बच्चा किस मार्ग पर जा रहा है, आपका बच्चा किसकी संगति कर रहा है, ये ध्यान देना आपका कर्तव्य है। तो यहाँ पर आज सुनीति मैया अपने 5 वर्ष के बालक ध्रुव से कह रही हैं, बेटा आप जाओ, भगवान का भजन करने के लिए जाओ, मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होगा। यहाँ सुनीति मैया 5 वर्ष के बालक से कह रही हैं कि आप भजन करो। हम 30 वर्ष के बालक से नहीं कहते कि तुम भजन करो। हम 30 वर्ष के बालक से क्या कहेंगे, अरे अरे अभी तेरी भजन करने की आयु नहीं है, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। जैसे हम लेखा जोखी करवा के आए हूँ भगवान के हाथ से कि बुढ़ापा तो पक्का ही आएगा। अच्छा एक बात बताओ, संसार की और सारी चीजें तो बाल अवस्था से सिखा देते हैं। अभी इतनी भीड़ में अभी इतने सारे बच्चे बैठते हैं, अभी तुम 2-4 बच्चों को उन्हीं को देख लो, 10-10, 11-11 वर्ष का बालक गुटखा खोल खोल के माता पिता के सामने खाता है। अब माता पिता रोकते भी नहीं है। हाँ, पिताजी भी देख रहे हैं, माँ भी देख रही है, रोकते भी नहीं है उनको। किनको रोकना चाहिए? 15-16 साल का बालक सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, इसमें किसकी गलती है? हम उन बच्चों की गलती नहीं कहेंगे, हम माता पिता की गलती कहेंगे। क्यों? जब पहली बार उसने गुटखा खाया था, आपने पकड़कर उसी समय 2 थप्पड़ लगाए होते ना, उसमें दोबारा वो हिम्मत नहीं करता, दोबारा विचार नहीं करता वो कि मैं इसको हाथ भी लगाऊं। माता पिता स्वयं बढ़ावा देते हैं, तब जाकर वही छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर कोई बड़े बड़े अपराध करने लग जाते हैं। इसलिए हम कहेंगे इस सबका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको सद्मार्ग पर चलाएं, अच्छी चीजें उन बच्चों को सिखाएं। यहाँ सुनीति मैया ने जैसी कहा कि बेटा तुम यदि कल भजन करने के लिए जा रहे थे तो आज ही भजन करने के लिए चले जाओ, क्योंकि इससे बड़ा मेरे लिए कोई दूसरा सौभाग्य नहीं होगा। नन्हे से ध्रुव जी कहने लगे, माँ वो भगवान कहाँ रहता है? सुनीति मैया बोली, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होत में जाना। वो प्रभु हर जगह रहता है। सुनीति मैया को प्रणाम किया और 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज चले हैं भगवान को मनाने के लिए। जैसे ध्रुव जी जा रहे थे, रास्ते में नारद जी मिले। बोले, नारद जी ने जब देखा तो पूछा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव जी महाराज बोले, हम राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं, वन में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने के लिए। जैसे कहा कि वन में जा रहे हैं, नारद जी बोले, वन में भगवान नहीं रहता है, वन में शेर भालू रहते, लौट जाओ वरना नाश्ता कर जाएंगे। ध्रुव जी कहते, मेरी माँ के वचन है कि उन शेर भालू में भी मेरा नारायण है। नारद जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, घर में तुम भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी ने कहा कि जितनी बार मेरी माँ मुझे भोजन करा दे मैं उतनी बार कर लेता हूँ। नारद जी बोले, फिर तो लौट जाओ। क्यों? क्योंकि वन में तुम्हारी माँ भोजन कराने के लिए नहीं आएगी। ध्रुव जी बोले, मेरी माँ कहती हैं, जब दांत ना थे तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु अन्न भी दे है, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत वो मोरी भी ले हूँ। जान को देत अनजान को देत, जहान को देत वो मोको भी दे हो, रे मन मूरख सोच करे, क्यों सोच करे कछु हाथ ना ले हो। कहते हैं जब बालक छोटा सा होता है ना तो मुख में दांत नहीं होते, और जब मुख में दांत नहीं होते तो इस हाड़ मांस की देह में दूध की व्यवस्था कौन करता है? वही परमात्मा ही तो करता है। हमें केवल अपनी चिंता होती है,
लेकिन उस प्रभु को सबकी चिंता होती है, वो सबका ध्यान रखता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप नारद जी नहीं हैं। मेरी माँ कहती है कि जिसको नारद मिल जाए तो भगवान से मिला देते हैं। नारद जी बोले मैं ही नारद हूं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नारद जी बोले एक बात बताओ, तुमने गुरु बनाए क्या? जैसे कहा कि गुरु बनाए। ध्रुव जी बोले गुरु क्या होता है? नारद जी ने कहा कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भी भवसागर को पार नहीं कर सकता है। इसलिए आपको पहले गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। भैया सच्चा गुरु है कौन? गुरु शब्द का ही अर्थ क्या है? कहते हैं अज्ञानति मिरान धस्य ज्ञानान जन सलाकया चक्षुरुन मीलतम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु है क्या? कहा जो हृदय में बैठे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर जो ज्ञान की ज्योत प्रकाशित कर दे, वही जीवन में सच्चा गुरु है। और सच्चा गुरु इतनी आसानी से नहीं मिलता। कहा एह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। ये तन क्या है? कहा यह तन विष की बेलरी। इस हाड़ मांस की देह को कहा ये तो विष की बेलरी है। और गुरु क्या है? बोले गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। यदि शीश का दान देने पर, प्राणों की बाजी देने पर भी जीवन में यदि सच्चा गुरु मिल जाए, तो समझिएगा कि सस्ते में निपट गए हैं। सस्ता गुरु इतनी, साचा गुरु इतनी आसानी से नहीं मिलता है। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया ध्रुव जी महाराज को, और जैसे गुरु मंत्र दिया, उस गुरु मंत्र का जप करते करते मधुबन की भूमि में आकर ध्रुव जी महाराज बैठकर निरंतर भगवान का नाम जप कर रहे हैं। पहला महीना भजन का चालू हुआ, केवल फल खाकर भजन कर रहे हैं। दूसरा महीना चालू हुआ, फलों का भी त्याग कर दिया, केवल सूखे पत्ते खा रहे हैं। और तीसरे महीने में तो उसका भी त्याग कर दिया, केवल मात्र जल पी रहे हैं। और जैसी भजन का 5वां महीना लगा, मूर्छित होकर पड़े हैं ध्रुव जी। श्वासों को रोककर हृदय घट से भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। इधर देखा सारे देवी देवता भगवान के पास दौड़े जा रहे थे। उतने में सबने क्या देखा कि माला लेकर ठाकुर जी दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। सब देवता बोले भगवान इस माला को लेकर इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने जवाब दिया, भैया मेरा नन्हा सा भगत मेरा भजन कर रहा है, मैं उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं ध्रुव को दर्शन देने जा रहा हूँ। भगवान बोले मैं तो ध्रुव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और जैसे ध्रुव जी के निकट प्रभु आए, वो माला जैसी ध्रुव जी को पहनाई, मानो ध्रुव जी के शरीर में दिव्य तेज प्रकट हो गया और उठकर खड़े हो गए। भगवान को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं। जब कुछ बोलते ही नहीं, बड़ी देरी हो गई तो देखते देखते भगवान मुस्कुराने लगे। अब जैसे ही भगवान मुस्कुराने लगे तो भगवान को देखकर ध्रुव जी महाराज मुस्कुराने लगे। अब जब ध्रुव जी मुस्कुराए ना, तो स्वर्ग में बैठे बैठे सारे देवी देवता मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, तीनों का एक साथ में मुस्कुराने का कारण क्या है? भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, कैसा भोला भाला भगत है, बस देख ही जा रहे, देख ही जा रहे, कुछ बोलता ही नहीं। और ध्रुव जी क्यों हंस रहे हैं? ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं, मैंने माता जी से सब तो पूछ लिया, ये पूछना तो भूल ही गया कि जब भगवान आएंगे तो उनसे बोलूंगा क्या? मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता तो मैं क्या बोलूं? और देवता इसलिए हंस रहे हैं, यदि ऐसा सौभाग्य, ऐसा अवसर हमें मिलता तो हम पहले से वरदान की लिस्ट बनाकर रख लेते। अब हृदय की बात तो भगवान सब जानते हैं। अपने शंख को लिया, ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श करा दिया, और जैसे ध्रुव जी के कपोलों से शंख स्पर्श कराया, वेद वेदांतरों का ज्ञान से ध्रुव जी महाराज को हो गया। कहते हैं
जिस किसी का बालक बोलता ना हो, बोलने में तुतलाता हो, तो उसको निरंतर शंख का पानी पिलाना चाहिए। रात्रि के समय भगवान के मंदिर में जो पूजा घर होता है हमारे घर में, उसमें जो शंख रहता है उसमें रात्रि में जल भर के रख दो। वही जल भोर की बेला में उस बालक को यदि पिलाया जाए तो दिव्य वाणी उसको प्राप्त होती है। उसकी वाणी में बड़ा तेज होता है। जिस बालक को शंख का जल पिलाया जाए, और बालक वैसे भी यदि बोलता हो तो भी 3 वर्ष की अवस्था तक यदि बालक के कपोलों से शंख का स्पर्श कराया जाए तो बालक बड़ा ही विद्वान होता है, बड़ा ही ज्ञानी होता है। आज जैसे ध्रुव जी महाराज के कपोलों से भगवान ने शंख को स्पर्श कराया, वेद वेदांतरों का ज्ञान हो गया ध्रुव जी को। भगवान बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान फिर बोले अवसर मिला है, मांगो क्या चाहिए। जब बार बार कहने लगे तो ध्रुव जी महाराज बोले प्रभु मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे मन में एक कामना है। भगवान बोले कौन सी कामना? ध्रुव जी बोले प्रभु मेरे मन में एक इच्छा है कि मुझे एक बार आपकी गोदी में बैठना है। जब ये वचन कहे ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले बेटा तुम्हारे मन में तो ये भाव नहीं आ सकता, सच बताओ किसने तुमसे ये बात कही थी कि मेरी गोदी में बैठना है? ध्रुव जी बोले जब मैं अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए रो रहा था ना, तब मेरी माता सुनीति ने कहा था बेटा यदि रोना ही है तो उस परम पिता की गोदी में बैठने के लिए रो। संसारिक पिता की गोदी में बैठने से क्या सुख मिलेगा, क्या आनंद मिलेगा? यदि एक बार उस परम पिता की गोदी में बैठने का सौभाग्य मिल जाए तो मानो उस व्यक्ति को सर्वस्व प्राप्त हो जाए। तो एक बार मुझे आपकी गोदी में बैठना है। भगवान ने जब ये दिव्य वचन ध्रुव जी महाराज के मुख से सुने, कहा बेटा तुम सौभाग्यशाली हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें मेरे दर्शन मिले, तुम इसलिए सौभाग्यशाली हो कि सुनीति तुम्हारी माता है। आज भगवान बोले आप कुछ समय जाओ, अपने राजपाट को चलाओ, उसके बाद आप मेरे परम धाम आ जाना। ध्रुव जी लौट कर आए, जब देखा जो माता सुरुचि सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया था, आज वो सबसे पहले खड़ी है स्वागत में आरती की थाली लेकर। भगवान का जब ये दृश्य ध्रुव जी ने देखा, विचार करने लगे, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक समय था कि सुरुचि ने मना कर दिया था कि आप इधर नहीं बैठ सकते, और आज देखो वही माता सुरुचि सबसे पहले आरती की थाल लेकर खड़ी है। ऐसा क्यों? कहते हैं ना, जब तक बिका ना था तब तक कोई पूछता ना था। हे नाथ, जब तक मैं आपका नहीं हुआ था, मुझे कोई जानता नहीं था, मुझे कोई पूछता नहीं था, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, आज तूने खरीद कर अनमोल कर दिया है। भगवान जिसको अपना लेना, प्रभु जिसको कह दे ये मेरा है, ये दुनिया वाले भी उसके फिर पीछे भागने लग जाते हैं। इसलिए भैया दुनिया के पीछे मत भागो कि दुनिया वाले मुझे अपना कहे ना। प्रयास करो कि एक बार गोविंद कह दें कि ये मेरा है, और एक बार यदि उन्होंने कह दिया कि ये मेरा है तो दुनिया फिर तुम्हारे पीछे भागेगी। इसलिए दुनिया के पीछे मत भागो, भगवान के चरणों में बैठ जाओ, और भगवान के चरणों में बैठ जाओगे ना तो सर्वस्व आपको प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसलिए हम तो कहा करते हैं भैया दुनिया नहीं चाहिए हमें, दुनिया में स्थान नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? कहा हो राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। कहाँ रहेंगे? संसार की कोई महलटारी में नहीं रहना है, राधा रानी के श्री चरणों में रहना है। हो राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे
में रह लेंगे हम। करुणामयी सरकार की जय हो। तेरे चरणों का हमने सहारा लिया। चरणों का हमने सहारा लिया। जैसे बीतेगी वैसे गुजारेंगे हम। वैसे बीतेगी वैसे गुजारेंगे हम। जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम। जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी। जय हो। भानु नंदिनी की कोई पागल कहे या दीवाना कहे। 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 तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हम। ओ तेरी प्रीत में सब कुछ सह लेंगे हम। तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हम। तेरी प्रीत में सब कुछ सह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। हे राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। हरि जय हो। वहाँ जो भी मिलेगा पालेंगे हम। यहाँ जो भी मिलेगा पालेंगे हम। वहाँ जो भी मिलेगा पालेंगे हम। यहाँ जो भी मिलेगा पालेंगे हम। ब्रज भूमि में जीवन बिता लेंगे हम। हे ब्रज भूमि में जीवन बिता लेंगे हम। वृंदावन में जीवन बिता लेंगे हम। वृंदावन में जीवन बिता लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। हे राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। अच्छा, आप चाहते हैं कि राधा रानी के चरणों में स्थान मिल जाए। हमें तो यहाँ से वही जाना है। हमारे ऊपर तो श्री जी ने कृपा की है, जो अपने चरणों में स्थान दिया है। आप सभी कहिए ना, यदि आप चाहते हैं कि वृंदावन का वास मिल जाए, राधा रानी के चरणों का वास मिल जाए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए, हो राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। चरणों में रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। हे राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। परेशानी में ही लेंगे अगला जन्म। बरसाने में ही लेंगे अगला जन्म। परेशानी
लेंगे अगला जन्म। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। 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 श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम। श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हो राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। वृंदावन में ही लेंगे अगला जन्म। वृंदावन में ही लेंगे अगला जन्म। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। एक बात याद रखना, लेकिन ये भक्ति का मार्ग ना बड़ा सीधा नहीं है। जितना सीधा दिखता है उतना ही कठिन है। जब इस मार्ग पर चलोगे तो बड़ी कठिनाई आएंगी। एक बात स्मरण रखना, क्या कोई पागल कहे या दीवाना कहे। ये कोई पागल कहे या दीवाना कहे। आप जब राधा रानी की भक्ति करने लग जाओगे, तिलक लगाने लग जाओगे, माला जप करने लग जाओगे, सबसे राधे राधे जय श्री राम करने लग जाओगे, तो एक नया नाम आपको मिलेगा। क्या? पागल। लोग कहेंगे अरे पागल है, कोई काम धाम है नहीं, जो राधे राधे करता रहता है, जय श्री राम करता रहता है, इसको कोई काम धाम नहीं है। इस नाम से डरना मत, भरोसा मानो, सबके लिए ये नाम नहीं मिलता है। दुनिया में तो सभी पागल हैं, यहाँ कोई समझदार नहीं है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। पागल तो सभी हैं, पर बिहारी जी के पागल होने की मोहर छाप जिसके ऊपर लग जाए ना, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए घबराना नहीं। कोई पागल कहे या दीवाना कहे। कोई पागल कहे या दीवाना कहे। तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हम। तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। एक बार सभी कहिए राधे 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 राधे। राधे राधे। भगवान के चरणों में स्थान मिल जाए, ठाकुर जी की कृपा हो जाए, बहुत बड़ी बात है। आज ध्रुव जी महाराज के ऊपर प्रभु की कृपा हुई। कुछ समय राजपाट को ध्रुव जी ने चलाया। फिर जब इनकी मृत्यु का समय आया तो मृत्यु के सर पर चरण रखकर ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को गए। आगे कई चरित्र श्रवण कराए। पृथु महाराज की कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। ये जो पृथ्वी है, पहले इसका नाम था वसुंधरा। फिर इस वसुंधरा के ऊपर पृथु महाराज का राज आया। पृथु महाराज इतने धर्मात्मा राजा थे, इन्होंने 100 यज्ञ करने का संकल्प मन में लिया। जब 100 यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प मन में लिया, 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे। 100वां यज्ञ जब करने वाले थे तो इंद्र ने क्या किया, 100वें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। इंद्र को लगा कहीं ऐसा ना हो, पृथु महाराज 100 यज्ञ करके भगवान श्री इंद्रासन ना मांग ले, तो डर के कारण यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। भगवान प्रकट हो गए पृथु महाराज के सामने और कहा, राजन आप वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूँ आपसे, आप क्या चाहते हैं। जब वरदान की बात कही तो पृथु महाराज बोले, आप यदि वरदान देना चाहते हैं ना, तो मेरे हर एक एक रोम में 1000 कानों की शक्ति प्रदान कर दो। भगवान बोले
दुनिया के लोग तो 2 कानों का ही सही उपयोग नहीं कर पाते और तुम 1000 कानों की शक्ति मांग रहे हो। पृथु महाराज ने कहा, भगवान इन 2 कानों से आपकी लीलाएं सुनते सुनते मन तृप्त नहीं होता, इसलिए आप मुझे 1000 कानों की शक्ति दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। फिर जब पृथु महाराज का राज्य आया तो उन्हीं के नाम से फिर इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ गया। तो महाराज पृथु महाराज का चरित्र सुनाया, जड़ भरत जी का प्रसंग सुनाया। जड़ भरत जी के प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि अंत में हमारे हृदय में जो भाव रहता है उसी के अनुसार हमारी दूसरी गति होती है। यहाँ जड़ भरत जी का बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। एक बार श्री ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, 100 पुत्र हुए हैं ऋषभदेव जी के, उन्हीं के पुत्र हैं श्री जड़ भरत जी महाराज। तो जो ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए हैं, एक बार ये सबके लिए उपदेश कर रहे थे। उपदेश क्या कर रहे थे? अपने सारे पुत्रों को एक साथ में बिठाया और सबसे प्रश्न करने लगे कि बेटा एक बात बताओ, हमारा जीवन किस लिए हमें मिला है? इस जीवन को पाकर क्या करना चाहिए? सभी पुत्रों ने एक संग में जवाब दिया, कहा पिताजी हमें जीवन मिला है, हम भोर की बेला में जागते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, फिर अपने राजपाट के कार्यों में लग जाते हैं, साँझ को फिर आते हैं, भोजन इत्यादि करके फिर सो जाते हैं, और हमारा उद्देश्य रहता है कि हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, हमें चारों तरफ प्रशंसा मिले, ये हमारे जीवन का उद्देश्य रहता है। ऋषभदेव जी बोले, बेटा केवल खाने कमाने के लिए जीवन नहीं मिला है। यदि खाने कमाने के लिए जीवन मिला होता तब हमारे जीवन से बढ़िया तो जानवरों का जीवन होता, क्योंकि एक इंसान में और जानवर में अंतर ही क्या है? एक इंसान के जीवन में और जानवर के जीवन में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। आप विचार करके देखिए, एक इंसान भोजन करता है ना, तो एक जानवर, एक कुत्ता बिल्ली भी भोजन करता है। एक इंसान रात्रि में सोता है तो एक जानवर कुत्ता बिल्ली भी सोता है। एक इंसान यदि बच्चे पैदा करता है तो एक पशु पक्षी जानवर भी बच्चे पैदा करता है। एक इंसान यदि अपने पेट भरण के लिए मेहनत करता है तो एक पशु पक्षी जानवर भी अपने पेट भरने के लिए मेहनत करता है। यदि एक इंसान अपना घर बनाने के लिए मेहनत करता है तो एक जानवर भी तिनका तिनका चुन चुन कर अपना घर बनाता है। फिर क्या अंतर रहा? कोई विशेष अंतर नहीं है। आप अकेले में बैठकर विचार कीजिएगा, जितनी क्रियाएं एक इंसान करता है वो सारी क्रियाएं एक जानवर भी करता है। तो फिर इंसान और जानवर में अंतर क्या है? थोड़ा सा अंतर है। अंतर कौन सा? कभी किसी कुत्ता बिल्ली को आपने देखा कि माला लेकर राम राम जप रहा हो? कभी देखा? नहीं देखा ना। कभी किसी जानवर को देखा कि कोई हाथी घोड़ा जाकर भगवान की कथा सुन रहा हो? देखा? कभी नहीं देखा ना। कभी देखा कोई सांप बिच्छू जाकर तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हो? नहीं देखा ना। अंतर केवल इतना सा ही है कि एक मनुष्य भगवान का भजन कर सकता है और एक जानवर पशु पक्षी भगवान का भजन नहीं कर सकता, इतना ही अंतर है। और विचार करो, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके यदि भगवान का भजन नहीं किया, प्रभु के नाम का स्मरण नहीं किया, तो एक जानवर में और एक इंसान में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, आप स्वयं हृदय से विचार कीजिएगा, आपका हृदय खुद बोल उठेगा। यदि राम का नाम जीवन में नहीं है तो वो एक जानवर का ही जीवन है। और यदि सच्चाई से तोला जाए ना, एक जानवर का जीवन और इंसान का जीवन सच्चाई से तोला जाए, भरोसा मानिए एक इंसान के जीवन से 100 गुना ज्यादा अच्छा जीवन एक जानवर का निकलेगा। क्यों निकलेगा? एक इंसान दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, एक जानवर दूसरे जानवर के बारे में बुरा नहीं सोचता। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में छल कपट करता है, पर एक जानवर दूसरे इंसान के साथ में छल कपट नहीं करता। एक इंसान
दूसरे के साथ में बेईमानी भी कर लेता है, पर एक जानवर किसी के साथ में बेईमानी नहीं करता। तो यदि सच्चाई से देखा जाए ना, तो एक इंसान से अच्छा जीवन तो फिर एक जानवर का निकलेगा। यदि खाने कमाने को ही जीवन कहा जाता है तो खाना कमाना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये तो पशु पक्षियों का भी काम है। यदि मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवत भजन ना कर पाए, प्रभु के चरणार बिंदों की प्राप्ति ना कर पाए, तो हमारे जीवन में और एक जानवर के जीवन में कोई अंतर नहीं है, बराबर है, कोई भेद नहीं है। तो ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों से कह रहे हैं, बेटा केवल खाने कमाने सोने के लिए जीवन नहीं मिला है, जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणार बिंदु की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। और जैसी समझाया, समझाती भैया जड़ भरत जी ने तो तत्काल अपने पूरे राज्य का त्याग कर दिया और नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर भगवान का भजन करने लगे। जब भगवान का भजन करने लगे तो एक बार क्या हुआ, एक गर्भवती हिरनी छलांग लगाकर नदी को नाप कर जाने का प्रयास कर रही थी, पीछे पीछे एक भेड़िया लगा हुआ था उसके। तो जैसे उस हिरनी ने नदी को नाकने का प्रयास किया, उसका गर्भस्थ बालक उस नदी में ही गिर गया, वो हिरनी वहां से चली गई। अब ये सारा दृश्य भरत जी महाराज देख रहे थे। जब इन्होंने देखा तो इनको बड़ी दया आई, किसकी माँ तो चली गई है, ये छोटा सा बच्चा भी नदी में बह जाएगा। जड़ भरत जी ने क्या किया, उस हिरण के बच्चे को पकड़ा और पकड़कर अपनी कुटिया में ले आए। अब छोटा सा था, सोचने लगे इसको भी छोड़ दूंगा, भेड़िए खा जाएंगे, कुछ समय इसको अपनी झोपड़ी में ही रखता हूँ, कुटिया में ही रखता हूँ। अब जहाँ थोड़ा बहुत भजन होता था, अब ध्यान उस हिरण के बच्चे के ऊपर जाने लगा, उसके भोजन की व्यवस्था करते, उसका बड़ा ध्यान रखते। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन भरत जी महाराज को ज्वर आया, और जब ज्वर आया तो इनके जाने का समय नजदीक आ गया। और जब जाने का समय नजदीक आया तब क्या हुआ, उस हिरण के बच्चे का चिंतन के हृदय में चल रहा था कि मैं तो चला जाऊंगा, अब मेरे जाने के बाद इस हिरण के बच्चे का क्या होगा, इसका कौन ध्यान रखेगा। और ये चिंतन करते करते जड़ भरत जी के प्राण छूट गए। और जब जड़ भरत जी के प्राण छूटे तब हुआ क्या, बोले आए थे हरि भजन को खौटन लगे कपास, भजन करने के लिए आए थे, जो घर में माया छोड़कर आए थे वो माया हिरण के बच्चे से हो गई। तब हुआ क्या, दूसरा जन्म हिरण के बच्चे का मिला। अब भगवान की एक कृपा इनके ऊपर कि हिरण के बच्चे का जन्म जरूर मिला, लेकिन इनको पूर्व के जन्म की सारी बातें याद थी। अब तो बड़े सावधानी से जीवन जीते, हरी घास नहीं खाते, हरी घास खाएंगे तो कोई जीव जंतु ना मर जाए, बड़ी सावधानी से जीवन जीते। अब भगवान का चिंतन करते करते हिरण की देह का भी त्याग कर दिया। और जब हिरण की देह का त्याग किया तो पुनः भगवान की कृपा से फिर एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। अब जैसे पुनः से फिर ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ, संयोग बस उस जन्म में फिर इनका नाम भरत पड़ा। जो सबसे पहला जन्म था उसमें केवल इनका नाम भरत था, फिर हिरण का जन्म हुआ, और जो तीसरा जन्म मिला उस जन्म में भी इनका नाम भरत पड़ा। अब फिर जड़ भरत नाम कैसे पड़ा, ये थे बड़े विद्वान क्योंकि भजनानंदी थे। जब जन्म हुआ तो जन्म से इनके मुखमंडल पर बड़ा ही तेज था। अब इनके पिताजी सोचते कि अरे ये तो मेरा बालक बड़ा विद्वान निकलेगा। जैसे ही थोड़े से बड़े हुए अपने बच्चे को गायत्री सिखाते, बेटा गायत्री सुनाओ। अब जैसी गायत्री सिखाते, भरत जी को आता सब है लेकिन सुनाना नहीं चाहते। क्यों, आज गायत्री सिखा रहे हैं, कल कर्मकांड सिखाएंगे, परसों ज्योतिष सिखाएंगे, अलग अलग फिर हमें उसी जंजाल में फंसा देंगे। इसलिए सब आता है पर कुछ सुनाते नहीं है। इनके पिताजी बोले मुझे तो लगता था कि बड़ा विद्वान निकलेगा, लेकिन ये तो एकदम जड़ निकला। तो ऐसे इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। अब जब पिताजी ने घर से निकाल दिया, तो जब घर से निकाला तो एक दिन चले जा रहे थे वन में होकर चले जा रहे थे। तब क्या हुआ, कुछ भीलों के राजा, उनको अपनी कुल देवी के सामने किसी की बलि देनी थी। कहा जो भी मिले उसको पकड़ कर ले आओ। मस्त मलंग की चाल में चले जा रहे थे जड़ भरत जी, और जैसी भीलों के राजा को कोई नहीं दिखा, जड़ भरत जी दिखे, सो पकड़ कर ले आए। अब जैसे ही पकड़ कर ले आए, बोले महाराज इसकी बलि दीजिए।
अब तो तत्काल सर झुका लिया जड़ भरत जी ने। अब भीलों के राजा तलवार उठाई है। अब जड़ भरत जी खुद बचाव का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अजय सिंह इन्होंने मारने का प्रयास किया, मूर्ति में से दुर्गा मैया प्रकट हुई और एक छोके राजा को मारकर जड़ भरत जी की रक्षा की। और जब जड़ भरत जी की रक्षा की, वहां से पुनः फिर जड़ भरत जी आगे चले। जब फिर आगे चले तो यहाँ से एक राजा की सवारी जा रही थी। जब एक राजा की सवारी जा रही थी तो उसकी पालकी में से एक कहार बीमार हो गया। तो उस राजा ने कहा कि चारों तरफ मेरा ही राज्य है, मेरी ही प्रजा है, जो भी आपको नजदीक में मिले उसको ले आओ और पालकी में लगा दो। अब इनको भी जड़ भरत जी ही मिले। अब जैसे जड़ भरत जी मिले तो जड़ भरत जी को पालकी में लगा दिया। अब जड़ भरत जी चलते जा रहे हैं। चल कैसे रहे हैं? यदि सामने कोई चींटी दिख जाए तो छलांग लगा दें। अब विचार करो, पालकी चलाने वाला व्यक्ति जब छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठने वाले व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? जैसे छलांग लगाई सो राजा का सर पालकी में लगा। फिर बोला, अरे तुम्हें चलना नहीं आता है? कोई जवाब नहीं दिया। अब फिर आगे चले। अब जैसे फिर आगे चले, फिर कोई जैसी जानवर, कुछ चींटी इत्यादि कुछ भी दिख जाए फिर छलांग लगा दें। अब फिर राजा का सर पालकी में लगा। फिर बोले राजा, अरे दिखने में तो खूब हट्टे कट्टे हो पर फिर भी चलना नहीं आ रहा है। फिर भी जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले। अब जैसे फिर भी कुछ नहीं बोले, अब पुनः जब तीसरी बार छलांग लगाई, अब राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा बोले, अरे तू तो एकदम जड़ है, तेरे ऊपर किसी बात का असर ही नहीं होता। अब जड़ भरत जी खड़े हो गए और जैसे खड़े हुए राजा की बातों का उत्तर देने लगे। बोले, राजन, पहली बात तो आपने कहा तुझे ठीक से चलना नहीं आता, तो मैंने यदि पहले कभी पालकी चलाई हो तो मुझे चलना आए। पहली बार मैं पालकी चला रहा हूँ तो मुझे पालकी चलाने का अभ्यास नहीं है। और दूसरी बात, तुमने कहा कि शरीर से दिखते तो बड़े हट्टे कट्टे हो लेकिन फिर भी चलना नहीं आता। जैसी कहा, जड़ भरत जी कहने लगे, राजन, ये जो हट्टा कट्टा आपको दिख रहा है, बोले ये मैं थोड़ी ना हूं, ये तो शरीर है और शरीर का कर्म है मोटा पतला होना। मैं तो आत्मा हूं और आत्मा किसी की मोटी पतली नहीं होती। कहा, भाई वही आत्मा एक चींटी के अंदर होती है और वही आत्मा एक हाथी के अंदर होती है। कहा, मैं शरीर थोड़ी ना हूं, मैं तो आत्मा हूं। और जैसी कहा तो महाराज उसी समय राजा तुरंत पालकी से कूदे और कहा, आप बताओ आप कौन हैं? जैसी कहा, जड़ भरत जी ने अपनी पूरी बात बताई। आज जब राजा कहने लगे, मैं भी इतने समय से सत्संग कर रहा हूं पर मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? जड़ भरत जी बोले, राजन, सत्संग केवल सुनने का विषय नहीं होता है कि आज हमने बैठकर कथा सुन ली सो कल्याण हो गया। कहा, जो भी आप सत्संग में सुनो, श्रवण करो, उसको हमें अपने हृदय में धारण करना चाहिए। अब जैसे जड़ भरत जी ने राजा को उपदेश दिया, वहां से आगे निकल गए। तो भैया जड़ भरत जी भगवान के नाम में लग के वहां से चले गए। तो इस प्रसंग से हमें एक बात ही सीखने को मिलती है, क्या? अंत में मरते समय हमारे चित्त में जो भी भाव होगा, मरते समय हम जिसका भी स्मरण कर रहे होंगे, उसी के अनुसार हमारा दूसरा जन्म होगा, उसी के अनुसार हमारी गति होगी। अब कहते हैं मरते समय भगवान को हम नाम ले लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिसने जीवन भर भगवान का नाम ना लिया हो उसको कभी मरते समय भगवान का नाम याद नहीं आएगा। क्योंकि भगवान के नाम को लेने की आदत जीवन में होनी चाहिए। जब धीरे धीरे भगवान के नाम को पुकारने की आप आदत बना लोगे, तब जाकर अंत में कहीं भगवान का नाम स्मरण आ जाए, तब जाकर अंत में कहीं प्रभु की सुध आ जाए। वरना जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म ऋषि जन संत जन तपस्या करते हैं, इसलिए बोले अंत में भगवान का नाम याद आ जाए, इसलिए तपस्या करते हैं।
लेकिन फिर भी अंत में भगवान का नाम याद नहीं आता। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए भगवान के नाम को गाने का, भगवान का सुमिरन करने का प्रयास जीवन में होता रहना चाहिए। जड़ भरत जी का प्रसंग सुनाया, इसके बाद भगवान के बड़े ही प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज, लोग कहते हैं ना कि हम जीवन में जितनी भक्ति करते हैं उतने ही कष्ट आते हैं, उतने ही दुख आते हैं। जितने दुख जितने कष्ट श्री प्रहलाद जी महाराज के जीवन में आए हैं, इतने दुख इतने कष्ट किसी और व्यक्ति के जीवन में नहीं आ सकते जितनी पीड़ा श्री प्रहलाद जी महाराज को मिली है। हेलो, बोलिए बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। हमारी जितनी भी माताएं बैठी हैं, एक बार सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय राधे राधे। किस किस को बिहारी जी से प्रेम है, दोनों हाथ उठा के कहें, दोनों हाथ उठा के कहिए। और जिन्हें प्रेम हो, आज हमारे बाल कृष्ण लाल का प्राकट्य होने वाला है। हम सभी के मध्य में आज बाल गोपाल का प्राकट्य होने ही वाला है कुछ समय में। आइए उन्हें बुलाते हुए सभी मस्ती में झूमते हुए कहें, ओ मेरे बांके बिहारी लाल, और तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुहे लग जाएगी। कौन कौन गोपाल जी को बुलाना चाहता है अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मस्ती में झूमते हुए गाइए, ओ मेरे बांके, ओ मेरे बांके, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुहे लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तुहे लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तुहे लग जाएगी। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी, ये मेरे प्यारे, नजर तुहे लग जाएगी। ये अरे भैया, आपको प्रेम ना है बाल कृष्ण लाल से, आपको भी प्रेम है ना। जिनको प्रेम हो गोपाल जी से अपनी जगह खड़े होकर मस्ती में झूमते हुए पुकारते हुए कहें, मेरे बांके, ओ मेरे बांके, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुहे लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तुहे लग जाएगी। ओ मेरे कान्हा, नजर तुहे लग जाएगी। ओ तेरी कमरिया पे मनो मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मनो मोरा अटका, तोरी कमरिया पे मनो मोरा अटका, तोरी कमरिया पे मनो मोरा अटका, हे मनो मोरा अटका, मोरा अटका, ओ मनो मोरा अटका, मोरा अटका, तोरी कमरिया पे मनो मोरा अटका, तोरी कमरिया पे मनो मोरा अटका। हे प्यारा लगे तेरा काला पटका, और हाथ लगे और तेरे गल में जमती ओ तेरे गल में जमती तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुहे लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तुहे लग जाएगी। ओ मेरे कान्हा, नजर तुहे लग जाएगी।
मुरलिया पे मन मोरा अटका, गोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, मुरलिया पे मन मोरा अटका, हे मन मोरा अटका, हे मन मोरा अटका, राह पटका, हे गोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, मुरलिया पे मन मोरा अटका, हे प्यारा लगे तेरा पीला मटका, ओ तेरी टेढ़ी तेरी टेढ़ी तेरी टेढ़ी मेरी जान, तू इतना ना करियो सरकार, नजर तोहे लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी, मेरे प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी, मेरे बांके ओ मेरे बांके, मेरे बांके बिहारी ना, तू इतना ना करियो सरकार, नजर तोहे लग जाएगी मेरे प्यारे, तोहे लग जाएगी, मेरे खाना नजर तोहे लग जाएगी। ए हो बांके बिहारी लाल की ए हरी राधा रानी की राधे श्याम गोपाल भैया ये हो और एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके प्रेम से की राधे राधे, जय राधे राधे, दोनों हाथ उठा करके बोले जय राधे राधे, राधे राधे, जय 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 राधे राधे, हे श्याम मिला दे, हे राम मिला दे, जय राधे राधे, हो श्याम मिला दे, जय राधे राधे, हे श्याम मिला दे, जय राधे राधे, जय जय श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजरे तुहे लग जाएगी। एक बार सभी प्रेम से गई श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, और सभी बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएंगे प्रेम से बोले श्री राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। एक बार सभी कहिए राधे राधे। यहाँ श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। जब 12 भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया था, हिरणाक्ष को मार दिया था, उसी समय से ही हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण से बैर करता था। अब भगवान नारायण से बैर करता था, जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या करके कहा कि मुझे अमर तत्व का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले अमर होने का वरदान नहीं मिल सकता, और कुछ मांग लो। और जैसे कहा कि और कुछ मांग लो, तब जाकर हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, इन 12 महीनों में कभी ना मरूं, ये वरदान मांगा। और जब ये वरदान मांगा और वरदान लेकर वापस आ गया। यहाँ कयाधु मैया गर्भवती थी, और जब गर्भवती थी तो इंद्र को लगा कि जैसे हिरण्यकश्यपु दैत्य है, वैसे ही
यहाँ पर हिरण्यकश्यपु का पुत्र भी दैत्य ही होगा। तो कयाधु का हरण कर लिया, और जब कयाधु का हरण किया तो यहाँ पर आज नारद जी महाराज गए और इंद्र से कयाधु को वापस ले आए, और उस गर्भस्थ बालक को खूब सत्संग कराया, खूब कथा सुनाई, खूब भगवान का नाम सुनाया। जब खूब भगवान का नाम सुनाया तो कयाधु मैया के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया वो गर्भ से ही भगवान के नाम में रंग चुका था, भक्ति में लग चुका था। बालक का जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ उसी बालक का नाम प्रहलाद पड़ा। प्रहलाद से बड़ा प्रेम करता है हिरण्यकश्यपु। धीरे धीरे प्रहलाद जी महाराज थोड़े से बड़े हुए। आज हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से बोला, आज आप चलिए विद्या अध्ययन करने के लिए, और विद्यालय ले गए विद्या अध्ययन करने के लिए, और कहा खूब मन लगा के शिक्षा लेना, खूब मन लगा के पढ़ाई करना, और वहां से लौट कर आ गए। अब विद्यालय में राक्षसी विद्या सिखाई जाती है, पर प्रहलाद जी का मन किसी भी विद्या अध्ययन करने में नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी का मन तो एक बार लग चुका है जहां लगना था। और कहते हैं भैया, तुलसी कारी काबर पर चढ़े ना दूजो रंग। एक बार जिसके ऊपर एक कारी कन्हैया का रंग चढ़ जाए, फिर दोबारा दुनिया का कोई रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ता है। अब प्रहलाद जी महाराज का मन नहीं लगता। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यपु आया और पूछने लगा, बेटा अब तक तुमने सबसे अच्छा पाठ कौन सा सीखा है? जैसे ही कहा कि सबसे अच्छा पाठ कौन सा सीखा है, सोचने लगे प्रहलाद जी की पिताजी ने जब सबसे अच्छा पाठ पूछा है तो इनको सबसे अच्छा पाठ ही बताना पड़ेगा। आज प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति का वर्णन करने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद शिवनम। कहा भगवान, जिसके जीवन में इन नवदा भक्ति में से एक भक्ति भी जिसके जीवन में आ जाए तो उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा, उसके जीवन का वो भव से पार हो जाएगा। जैसे कहा कि नारायण के भजन के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है, जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। और नारायण का नाम जैसे हिरण्यकश्यपु ने सुना, सोई तलवार निकाल ली। सच बता, तुझे मेरे शत्रु का नाम किसने सिखाया? राक्षसों के जो गुरुजी हैं उनको बुलाया, कहा आपने सिखाया है? शुक्राचार्य जी बोले, महाराज इनको किसी ने कुछ नहीं सिखाया, ये पेट से ही सीख के आए हैं। अब कभी दोबारा यदि तुमने मेरे शत्रु का नाम लिया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। इतना कह के हिरण्यकश्यपु वहां से आ गए। अब प्रहलाद जी महाराज के छोटे छोटे मित्र हैं, बोले प्रहलाद एक बात बताओ, तुम्हें अपने पिताजी से डर नहीं लगता? वो तुम्हें मार देंगे, मत लिया करो नारायण का नाम, मत पुकारा करो। प्रहलाद जी महाराज बोले, भैया यदि मेरी मृत्यु मेरे पिताजी के हाथों से लिखी होगी तो कोई मुझे बचा नहीं सकता है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। और यदि मेरी मृत्यु मेरे पिता के हाथ से नहीं लिखी होगी तो संसार में किसी के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि जो मुझे मार सके, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल ना बाका हो सकता जब रक्षक कृपा निधान। कहा मारना तारना सब उसके हाथ में है। तुम सब भी मेरे साथ भगवान नारायण का भजन किया करो। और जैसे कहा सब मित्रगण मिलकर भगवान नारायण का भजन गा रहे थे, प्रभु का भजन कर रहे थे। तभी क्या हुआ, इतने में हिरण्यकश्यपु फिर लौट कर आ गया। और जैसे प्रहलाद जी को नारायण का नाम गाते गाते देखा तो इनको लगा कि यदि आज प्रहलाद को छोड़ दिया ना तो किसी के अंदर मेरा डर नहीं रहेगा। इसलिए प्रहलाद जी को पकड़ा और पकड़ कर ले गए, काल कोठरी में बंद कर दिया। इनको लगा कि कुछ दिन काल कोठरी में रहेगा तो सब भूल जाएगा, लेकिन जिसकी लगन भगवान से लग चुकी हो उसको दुनिया के कितने भी कष्ट कितनी भी तकलीफ दे दी जाए वो उनसे भी बच कर आ जाता है। आज काल कोठरी में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। पहाड़ से फिकवाया प्रहलाद जी को, भगवान ने गोदी में झेल लिया। एक भूतों की भरी कोठरी थी, वहां पर प्रहलाद जी को छोड़ा कि शायद डर के कारण नारायण का नाम छोड़ देगा। वहां भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। हर एक प्रयास करके देख लिए हिरण्यकश्यपु ने
पर प्रहलाद जी ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। जब भगवान का नाम नहीं छोड़ा, आज होलिका आई और बोली भैया आप चिंता मत करो, मुझे ब्रह्मा के द्वारा एक चुनरी प्राप्त है, मैं उस चुनरी को बैठ कर यदि आग में ओढ़कर आग में बैठ जाऊंगी तो मुझे कुछ भी नहीं होगा और तुम्हारा पुत्र जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने ऐसा ही किया। आज गोदी में प्रहलाद जी को लिया है, होलिका ने और गोदी में लेकर जैसी जलती हुई आग में बैठी, आग में बैठते आज क्या हुआ, होलिका तो जलकर भस्म हो गई, लेकिन उन जलती हुई आग की लपटों में भी प्रहलाद जी महाराज भगवान का नाम गा रहे हैं, प्रभु का नाम पुकार रहे हैं। जब देखा कि प्रभु का नाम पुकार रहे हैं, हिरण्यकश्यपु ने देखा बहन भी जल गई, लेकिन फिर भी प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। बड़ा क्रोध आया, देख आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू सच बता तेरा भगवान कहाँ है। सामने अग्नि खंभ लगा था, उस खंबे के ऊपर चींटी जा रही थी, और जैसे उस खंबे के ऊपर चींटी जा रही थी, पूरे विश्वास के साथ प्रहलाद जी महाराज बोले पिताजी ये जो खंबे के ऊपर चींटी जा रही है ना, इस चींटी में भी मेरा नारायण है। और जैसी तलवार को लिया, हिरण्यकश्यपु ने खंबे के ऊपर जैसी प्रहार किया, खंबे को फाड़ कर नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की। आज नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने नरहरि का रूप बनाया था, और आज हिरण्यकश्यपु के साथ भगवान युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते धीरे धीरे सायंकालीन बेला हो गई, गोधूली बेला हो गई। आज भगवान जाकर घर की दहलीज पर बैठे, हिरण्यकश्यपु को गोदी में लेटा लिया और बोले आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकश्यपु बोला आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों नहीं मार सकते। हिरण्यकश्यपु ने कहा मुझे वरदान मिला है, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना जानवर से मरूं, इन 12 महीनों में कभी ना मरूं, और ब्रह्मा की बनाई किसी वस्तु से ना मरूं, इसलिए आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले बस इतना ही मिला है। बोले हाँ। भगवान बोले देख, ना ये दिन है ना ये रात है, ये गोधूली बेला है, ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू मेरी गोदी में है, ना तू बाहर है ना तू भीतर है, तू घर की दहलीज पर है। और भगवान बोले ना तुझे अस्त्र से मारूंगा ना तुझे शस्त्र से मारूंगा। दोनों हाथों के नाखून बढ़ा लिए भगवान ने, और भगवान ने कहा देख तुझे वरदान है ना कि ना नर से मरूं ना जानवर से मरूं, एक बार मेरे रूप को देख, ना मैं नर हूं ना मैं जानवर हूं, क्योंकि नरहरि का रूप था। और भगवान बोले तुझे वरदान मिला है कि ब्रह्मा की बनाई किसी वस्तु से ना बनूं, तो देख ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। और तुझे वरदान है ना कि इन 12 महीनों में कभी ना मरूं, तो 13वां महीना पुरुषोत्तम मास खास मैंने तेरे लिए ही बनाया है। और आज भगवान ने दोनों हाथों के नाखून बढ़ाकर हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, हिरण्यकश्यपु को मार दिया। और जैसे भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। यहां से एक बात भैया जान लीजिए, आप कुछ भी प्रयास कर लो, आप भले ही किसी गुफा में जाकर छिप जाओ, कितना भी बड़ा वरदान मांग लो, लेकिन कर्म से कभी नहीं बच सकते। आप कहीं भी छिप जाओगे, आपका कर्म आपको वहीं जाकर ढूंढ लेगा, आप कर्म से कभी नहीं बच सकते। आज एक बात स्मरण आई, अभी आप देख रहे हैं ना नेपाल की स्थिति क्या हो रही है। नेपाल में बाढ़ आई हुई है, और बाढ़ कितनी आई हुई है, कितने लोग तो मर चुके हैं, और 400 से ज़्यादा लोगों का तो पता ही नहीं है, उनकी स्थिति ही पता नहीं है, उनसे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, कभी भी हमें भगवान की बनाई वस्तुओं से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, प्रकृति से कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
जब वो लेने पर आता है ना, तो कहावत है ना, जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जो लेने पर आता है तो दमड़ी उखाड़ कर भी ले लेता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमारे कर्म तो नहीं बिगड़ रहे हैं। कर्म को सुधार कर हमें जीवन जीना चाहिए। हिरण्यकश्यपु का भगवान ने वध कर दिया, और जैसे ही भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, प्रहलाद जी महाराज निकट आए। आज गोदी में ले लिया प्रभु ने प्रहलाद जी को, और प्रहलाद जी को लाड़ लड़ा रहे हैं। जैसी गोदी में लिया प्रहलाद जी को लाड़ किया, वरदान दिया प्रहलाद जी को। यहाँ सबने भगवान की स्तुति गाई। नामस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाद दायने, यतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, वहीर नरसिंहा हृदयम नरसिंहा, तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलिताम हिरण्यकश्यपु तनु भिंगम। सबने स्तुति गाई नरसिंहदेव भगवान की। प्रभु का क्रोध शांत हुआ। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कराई। कहते हैं कभी भी बल का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितना भी आप अभिमान कर लो, ना बल का, ना परिवार का, ना धन का, सब एक दिन छोड़ देते हैं। किसी का अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान की फिर वामन अवतार की कथा श्रवण कराई। भगवान वामन देव, जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, दैत्यों में देवताओं में युद्ध हुआ। जितने दैत्य मारे जाते, शुक्राचार्य जी महाराज संजीवनी बूटी पिला देते, पुनः जीवित हो जाते। दैत्यों के राजा बलि का त्रिलोकी में राज्य आया। जब राजा बलि का तीनों लोकों में राज्य आया, आज अदिति मैया ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि आप मेरे घर पुत्र बनकर आओ, मेरे पुत्रों की आप रक्षा करो। तो आज अदिति मैया के गर्भ से भगवान वामन देव अवतार लेकर आते हैं, और अवतार लेकर जैसे आए बटुक वामन का रूप बनाकर आज प्रभु राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। और जैसे ही प्रभु राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, दूर से राजा बलि ने देखा भगवान आए हैं, विप्र देवता आए हैं। कहा प्रभु मांगो क्या चाहिए। पहले तो भगवान ने मना किया कि कुछ भी नहीं चाहिए, फिर बोले मांग लो प्रभु। अब जैसी कहा तो भगवान कहने लगे राजन, आपके मन में इतना भाव है तो आप ऐसा करो, मेरे पैरों से नाप कर 3 पग भूमि मुझे दे दो। जैसे कहा कि मेरे पैरों से नाप कर 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि बोले छोटे छोटे से तो चरण हैं आपके, आपके पैरों से नाप कर यदि भूमि लोगे तो कितनी भूमि हिस्से में आएगी। भगवान बोले ज्यादा नहीं चाहिए, देना है तो इतना दे दो। राजा बलि ने कहा ऐसा है तो फिर जहाँ से आपका मन करे वहाँ से आप नाप लो। भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। राजा बलि ने जैसे ही संकल्प किया, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। एक पग में आकाश पाताल नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। अब कहा कि यदि संकल्प पूरा नहीं करोगे तो पाप लगेगा, बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि ने अपना सर झुका दिया, कहा प्रभु आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तीसरा पग भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। फिर यहाँ वामन अवतार की कथा सुनाई। फिर सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश का वर्णन करते हैं। सूर्यवंश के बड़े ही प्रतापी राजा, जिनको एक बार इस बात से गिलानी हुई कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपत मन माही। भयाऊं गिलानी मोरे सुत नाही, भयहु गिलानी मोरे सुत नारी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपत मन माही, भयाऊं गिलानी मोरे सुत नाही। ओ भयहु गिलानी
का समय था, आकाश मार्ग में महासंग्राम का युद्ध चल रहा था। जब महासंग्राम का युद्ध चल रहा था तो राजा दशरथ को शक्ति लगी, मूर्छित हो गए। और जैसी शक्ति लगी तो मूर्छित होकर जैसी राजा दशरथ गिरे आकाश मार्ग से, तो क्या हुआ, जटायु ने अपने पंखों पर राजा दशरथ को झेल लिया। और जैसी झेला अपनी गुफा में लेकर आए। कुछ देर बाद जब राजा दशरथ की मूर्छा टूटी तो क्या देखा कि मैं एक पक्षी के पास हूं। कहा, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए आप वरदान मांगो, क्या चाहिए। जटायु कहने लगे, तुम खुद गरीब हो, मुझे क्या दोगे। राजा दशरथ बोले, देखो मैं गरीब नहीं हूं, मैं अयोध्या का राजा हूं, जो मांगोगे दे दूंगा, मांगो क्या चाहिए। जटायु बोले, अच्छा आप गरीब नहीं है, जब आप गरीब नहीं है तो ऐसा कीजिए, अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दो, अपना बड़ा पुत्र मुझे दे दो। महाराज दशरथ के हृदय में कष्ट हुआ, गिलानी हुई। आज मेरे घर संतान होती तो अपना बड़ा पुत्र मैं जटायु को दे देता। कथा सभी जानते हैं, जब राम जी का जन्म हुआ था तो जटायु गया था लेने, लेकिन जब राम जी के दर्शन किए तो सोचने लगा कि मैं तो जंगल में रहता हूँ, इनको कहाँ रखूंगा। तब महाराज दशरथ से कहा, अभी आप इनको अपने पास में ही रखिए, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तब मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। महाराज दशरथ से ज्यादा राम जी के ऊपर जटायु का अधिकार था। जन्म से पहले ही मांग लिया था जटायु ने राम जी को। जब महाराज दशरथ ने प्राण त्यागे ना, तो राम जी ने अंतिम संस्कार नहीं किया, भरत भैया ने अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब जटायु ने प्राण त्यागे तो जंगल जंगल भटक भटक कर जटायु का अंतिम संस्कार करने पहुंच गए, क्योंकि पहले ही मांग लिया था जटायु ने। आज जब कष्ट हुआ तो रहा नहीं गया, गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, शरण लाग करी बिनौ विशाला। गुरु जी के पास जाकर प्रार्थना की, मुझे पुत्र चाहिए। श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्र का मिष्ट यज्ञ कराया। उस यज्ञ में से अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। कहा, इस खीर को जाकर अपनी रानियों को खिला दो, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। दशरथ जी आए, आकर उस खीर को बांटा। तीनों मैया गर्भवती हुई। धीरे धीरे अयोध्या का वातावरण बदलने लगा। और जब अयोध्या का वातावरण बदलने लगा तो यहाँ पर धीरे धीरे भगवान के अवतार का समय नजदीक आया। और जब भगवान के अवतार का समय नजदीक आया, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि दिन मंगलवार दिन के 12 बजे अयोध्या के महलों में रामलला सरकार का जन्म हुआ। बोलिए रामलला सरकार की। आइए एक दो लाइन की राम जन्म की बधाई गाते हुए फिर कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। जब रघुनाथ जी का अवतार हुआ, पूरे अयोध्या में उत्सव छाया हुआ है। राम जी के भइले जन्मवा, चलहु कर आई दर्शनवा। राम जी के भइले जन्मवा, चलहु कर आई दर्शनवा। राम जी के भइले जन्मवा, चलहु कर आई दर्शनवा। राम जी के भइले जन्मवा, चलहु कर आई दर्शनवा। आई दर्शनवा कर आई दर्शनवा। आई दर्शनवा कर आई दर्शनवा। राम जी के भइले जन्मवा, चलहु कर आई दर्शनवा। हे राम जी के भइले जन्मवा, चलहु कर आई दर्शनवा। धन्य राजा दशरथ, धन्य हो कौशल्या। 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 धन्य धन्य इनके आंगनवा, चलहु कर आई दर्शनवा।
राम जी के भैले जन्मवा चलो करी आई दर्शनवा। राम जी के भैले जन्मवा चलहु कर आई दर्शनवा। राम जी के भैले जन्मवा चलो करी आई एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके रघुनाथ जी को बधाई देंगे, उसके बाद कृष्ण जन्म की ओर सभी चलेंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके राम जी के भैले जन्मवा चलहु कर आई दर्शनवा। हे राम जी के भैले जन्मवा चलो करी आई दर्शनवा। राम जी के भैले जन्मवा चलहु कर आई दर्शनवा। हे राम जी के भैले जन्मवा चलो करी आई दर्शनवा। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। यहाँ सूक्ष्म रूप में सूर्यवंश की कथा श्रवण कराई, फिर चंद्रवंश की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे। चंद्रवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज उग्रसेन, जिनकी पत्नी गर्भवती थी, एक दिन महल की छत पर घूम रही थी। एक राक्षस की परछाई इनके गर्भस्थ बालक के ऊपर पड़ी तो वो बालक राक्षस वृत्ति का हो गया। उस बालक का जन्म हुआ तो संत जन कहने लगे आपके गर्भ से जो बालक है ये आपके वंश का विनाश करने वाला बालक है, दुराचारी रहेगा। जैसे महाराज उग्रसेन ने सुना, उस बालक को लिया, टोकरी में रखकर यमुना में बहा दिया। और जैसी बहा दिया, यहाँ पर श्री सूरसेन जी महाराज स्नान करने के लिए गए हुए थे। और जब सूरसेन जी ने देखा कि बालक बहता हुआ आ रहा है, उस बालक को लिया और अपने घर ले आए। और जब घर ले आए, उसी बालक का नाम कंस पड़ा। सूरसेन जी के बड़े पुत्र हैं वसुदेव जी। अब वसुदेव जी और कंस धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। एक दिन नारद जी आए, वसुदेव जी से पूछने लगे आपके पिताजी का नाम क्या है। वसुदेव जी बोले हमारे पिताजी का नाम है श्री सूरसेन जी महाराज। फिर कंस से कहा कि आपके पिताजी का नाम क्या है। कंस भी कहने लगा कि हमारे पिताजी का नाम है श्री सूरसेन जी महाराज। नारद जी बोले नाना, आपके पिताजी सूरसेन जी नहीं हैं, आपकी पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। आपका जन्म हुआ था, जन्म के उपरांत ही आपको यमुना में बहा दिया था। बड़ा क्रोध आया कंस को। जैसी क्रोध आया, जाकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगे। तपस्या की, भगवान भोलेनाथ ने एक धनुष दिया। कहा ये धनुष किसी पर टूटेगा नहीं, और जो उस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उस धनुष को लेकर मथुरा आ गए और अपने पिता उग्रसेन जी को बंदी गृह में डाल दिया। सबसे बोले आज से सबका राजा मैं हूं। जैसी बंदी गृह में डाला, आज क्या हुआ भैया, इनकी बहन देवकी जो विवाह योग्य थी, अब सोचने लगे कि देवकी का विवाह करना है, किसके साथ विवाह करूं। एक ही नाम चित्त में आया, वसुदेव जी का। वसुदेव जी के संग में देवकी का विवाह कर दिया। विवाह के उपरांत स्वयं विदाई देने के लिए जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जैसी सुना, तलवार निकाली, देवकी को मारने का प्रयास किया। जब देवकी नहीं रहेगी तो पुत्र कहाँ से होगा। वसुदेव जी ने रोक दिया, कहा मैं वचन देता हूँ, इनके गर्भ से जितनी भी संतान जन्म लेगी मैं एक एक करके आपको ला कर दूंगा। दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, और जैसे ही प्रथम पुत्र का जन्म हुआ उसको भी मार दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में श्री बलराम जी महाराज आए और भगवान ने अपनी माया के द्वारा बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर अष्टम गर्भ में परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण आए हैं और सारे देवी देवता भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं, भगवान नारायण का स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन चाहता है कि भगवान जल्दी से हम सबके मध्य अवतार लेकर आ जाएं? कौन कौन चाहता है? सभी चाहते हैं। तो आइए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी भगवान का स्वागत करेंगे कि जल्दी से प्रभु हमारे बीच अवतार लेकर आ जाएं। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके
स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा बालकृष्ण भगवान की जय हो स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा सभी लोग बैठ जाएंगे, अभी कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ जाइए सभी। जब खड़ा होना होगा आपको बता दिया जाएगा कि अब खड़े हो जाइए। बैठ कर ही सब भगवान का स्वागत करेंगे। सभी लोग बैठ जाएं, जो माताएं खड़ी हैं, हम निवेदन करेंगे सभी लोग बैठ जाइए। आप खड़े होंगे तो बच्चे पहले खड़े हो जाएंगे, इसलिए थोड़ी देर सभी लोग बैठ जाएं और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी भगवान का स्वागत करेंगे। अरे मैया बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। जय हो। आप खड़े होंगे तो बच्चे पहले खड़े हो जाएंगे, फिर आपको बता दिया जाएगा जब खड़े होना होगा। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके स्वागत करेंगे। और सभी दोनों हाथ उठा करके स्वागत करें गोपाल जी का। दोनों हाथ उठा के हे आओ नंदलाल तरस रही अखियां, 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 तरस रही अखियां बरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां। दोनों हाथ लगे आओ नंदलाल तरस रही अखियां, आओ नंदलाल तरस रही अखियां, आओ गोपाल तरस रही अखियां, गोपाल तरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां। दोनों हाथ उठा करके हम सभी के बीच गोपाल जी पधार रहे हैं। इधर भी दोनों हाथ उठा के स्वागत करें। हे आओ नंदलाल तरस रही अखियां, आओ नंदलाल तरस रही अखियां, आओ गोपाल तरस रही अखियां, आओ गोपाल तरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां। तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, हे आओ नंदलाल तरस रही अखियां, आओ नंदलाल तरस रही अखियां, आओ गोपाल तरस रही अखियां। आओ गोपाल तरस रही बाके बिहारी लाल की जय हो। नंद की लाला की
देखिए कोई खड़ा नहीं होगा, कोई भी अपनी जगह खड़ा ना हो, दोनों हाथ उठाइए और गोपाल जी का स्वागत करें। इको बढ़ा दीजिए भैया। दोनों हाथ उठा करके स्वागत करें गोपाल जी का, दोनों हाथ उठाइए। हे आओ नंदलाल तरस रही अखियां, हे आओ गोपाल तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां। आओ नंदलाल तरस रही अखियां, हे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बालकृष्ण लाल की गोपाल भैया ये हो। और हम सभी के मध्य गोपाल जी का आगमन हो चुका है और सभी पुनः दोनों हाथ उठा करके गोपाल जी का स्वागत करेंगे। और हमारे मध्य में यजमान जी पुनः मध्य ऊपर आएंगे और हमारे जितने भी एक बार आप सभी पुनः दोनों हाथ उठा करके स्वागत करेंगे ठाकुर जी का। मुकुट बांध, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा के बुलाएं। हे आओ नंदलाल तरस रही अखियां, आओ नंदलाल तरस रही अखियां, हे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, हे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोले नंद के लाला की। एक बार सभी जोरदार जयकार लगाएं। बोले नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपाल भैया देखो देवी जी। और हम सभी के मध्य बाल कृष्ण लाल का आगमन हुआ। अब हमारी जो नित्य के जो पूजन करती हैं दीदी संजय जी के घर से, वह पूजन करेंगे। और आज के जो हमारे पूजा के जो यजमान रहे हैं, मैं हमारी श्री रमाकांत जी RSS से, और रेणु देवी जी ये, और दुर्गा वाहिनी से ये, और रूपाय जी, शिप्रा जी, ये आज के सभी जन जो है पूजा में सम्मिलित हुए। और मैं ये कहूँगा अगर ये यहाँ पर उपस्थित हैं तो मेरा निवेदन है आप भी कृपया मंच पर आ जाएंगे। श्री राधे। पंडित जी, आशीष जी, आशीष पंडित जी, आशीष पंडित जी मंच पर आइए थोड़ा सा। और देखिए कोई भी खड़ा नहीं होगा। आज का बड़ी सुंदर और बड़ी व्यवस्थित तरीके से सारा कार्यक्रम चलेगा। मेरा निवेदन है आप सभी को भी बधाई देने का अवसर मिलेगा, तो कोई भी अपनी जगह से खड़ा नहीं हो अभी। और गोपाल भैया माइक ले लो, माइक है, माइक माइक हाँ, पंडित जी को दे दो।
श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और देखिए हमारे दिनेश भैया 501 रुपए की गोपाल जी के चरणों में बधाई अर्पण करके गए हैं। दिनेश जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। दिनेश जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। 501 रुपए उन्होंने आज गोपाल जी की बधाई स्वरूप अर्पण की है। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की बोले नंद के लाला की जय जय श्री राधेश। श्री राधे। बोलिए नंद के लाला की जय। हे चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, 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 चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। ए जी लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, ए जी लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ। चलो अब हम पूरी समिति से निवेदन करेंगे कि आप सभी भी मंच पर आएंगे भगवान का पूजन करने के लिए और ठाकुर जी के प्रागट उत्सव की बधाई देने के लिए। हमारी हर हर भोले मंदिर की पूरी समिति, जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे निवेदन है कि आप सभी मंच पर आएंगे बाल कृष्ण भगवान का पूजन कर प्रभु के प्रागट्य की बधाई देने के लिए। तो हमारी पूरी समिति मंच पर पधारे। जितने हमारे समिति में भैया जी लोग हैं इधर खड़े हैं, सबका नाम हम नहीं जानते, इसलिए कह रहे हैं पूरी समिति जितने लोग भी हैं सब लोग मंच पर भगवान को बधाई देने के लिए पधारे। हे चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, हे चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। ए जी लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, हे लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ। चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ। तो देखिए यहाँ हर हर भोले समिति से जितने भी हमारे भैया जन हैं कृपया शीघ्र मंच पर आएंगे, समय नहीं लगाएं। आप सभी के प्रारब्ध से ही ये भगवान की कथा सुलभ है। आप सभी की मेहनत से यह आज चतुर्थ दिवस में आप हम सभी प्रवेश किए हैं। पूरी हर हर भोले मंदिर सेवा समिति आप सभी कृपया शीघ्र मंच पर आएं, समय नहीं लगाएंगे। इसके बाद में बड़ी सुंदर एक और झांकी का आप हम सभी दर्शन करेंगे। उससे पूर्व आप सभी शीघ्र आएं, समय नहीं लगाएं। हे चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो ए जी लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, ए जी लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ। चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, ए चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए हमें नंद घर लाला
चलो हाँ चलो ये चलो हाँ चलो ये चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ। ये जी लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ। ये जी लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ। देखिए कोई भी इधर नहीं आएगा मंच पर अब, जिन्हें भी बधाई देनी है सभी वहीं से गली में खड़े होकर के गोपाल जी को बधाई अर्पण कर देंगे। कोई भी मंच की साइड नहीं आएगा, जिन्हें जो बधाई अर्पण करनी है गोपाल जी को आप सभी वहीं बधाई अर्पण करेंगे। बोले नंद के लाला की कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई भी अब मंच पर न आए, जिन्हें जो बधाई ठाकुर जी को गोपाल जी को अर्पण करनी है सभी वहीं अर्पण करेंगे। बोले नंद के लाला की जय हो। हे ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो ब्रिज में भैया माइक चला दो आशीष जी का, पंडित जी का माइक चालू करिए। उधर नहीं की करें। हे ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो ब्रिज में हो ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। नंद के लाला की जय हो। हरि बाल सब हिल मिल गावे, बाल सब हिल मिल गावे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल सब हिल मिल गावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। नंदनी को आगे बांध दो रवि। सभी लोग बैठ जाइए। सभी माताओं से अनुरोध है कि शांति बना के बैठें और कथा का आनंद लें। हम सभी के बीच अभी दूसरी झांकी आ रही है। कृपया अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया आने का कष्ट करें। श्री राधे।